हम अब देखते हैं, रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। माता जी यस, मैं तो हमेशा वही देख रही हूँ, इतने टाइम हाँ से क्लास माता में जी, नहीं आए क्लास तो। से ज्यादा रिकॉर्डिंग समझ में आती है बहुत ज्यादा, मतलब वो दोबारा सुनते हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग तो माता जी पक्का मस्ट होती है। हाँ। अच्छा, ओके ओके ओके, मुझे लग रहा था कि रिकॉर्डिंग की इतनी नहीं इम्पोर्टेंट। नहीं माता जी, आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी बहुत काम आती है कभी कभी। चलो ठीक है, ओके। तो आगे कविराज गोस्वामी जो हैं चैतन्य महाप्रभु के जो जगन्नाथपुरी में भक्त हैं उनके बारे में विवरण दे रहे हैं। Among the devotees who accompanied the Lord in Jagannath Puri, two of them, Paramanand Puri and Swarup Damodar, were the heart and soul of the Lord. तो परमानंद पुरी जी का बार बार नाम आ रहा है। कौन है परमानंद पुरी जी कृष्ण लीला में? पिछली बार भी उद्धव। बताया। उद्धव। उद्धव जी। और परमानंद पुरी जो है सन्यासी वेश में, और किसके डिसाइपल हैं? ईश्वरपुरी जी के। ईश्वरपुरी जी के। ईश्वरपुरी जी के। ईश्वरपुरी जी के डिसाइपल हैं, ठीक है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन है कृष्ण लीला में? ललिता सखी। वेरी गुड। कोई तो भट रहे हैं भट लोग, हाँ, मतलब आंसर्स आने लगे, ठीक है। सो दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। वैसे जब आप लीला आगे पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में, तो दो जो भक्त सबसे ज्यादा महाप्रभु का को रसास्वादन करवाएंगे अंत लीला में, वो स्वरूप में से एक तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, और एक है रामानंद राय जी। अब रामानंद राय जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन है रामानंद राय जी। विशाखा सखी हैं। तो आप देखिए, जैसे क्योंकि राधा रानी जब विरह के भाव में श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण से विरह में हैं, तो दो सखियां उनको सबसे ज्यादा सांत्वना भी देती हैं और उन्हें कृष्ण का स्मरण भी कराती हैं, और या जब राधा रानी कृष्ण के साथ होती हैं तब भी उनको उनके रस का वर्धन कराती है, दोनों के रस का वर्धन जो है कराती हैं। तो उनमें से सबसे प्रोमिनेंट है ललिता विशाखा जी, जो हम ऑल्टर में भी हमेशा प्रभुपाद जी ने सब जगह केवल राधा कृष्ण को अकेले नहीं रखा है, कभी भी किसी ऑल्टर में ना। मोस्ट पुराने टाइम में तो शायद प्रभुपाद जी ने वेस्ट में ऐसा किया है डीटीज के इंस्टॉलेशन में, क्योंकि वहां पे शायद ज्यादा विग्रह नहीं रहते हैं, मगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है। मगर अभी आप देखेंगे मोस्टली हमारे सब जगह टेम्पल्स में जहाँ भी राधा कृष्ण हैं तो साथ में सखियां जरूर होती हैं, क्योंकि राधा रानी सखियों के बिना उनके राधा कृष्ण के जो रस का आस्वादन है वो नहीं हो पाता। तो यहाँ लीला में भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो कि ललिता सखी हैं, और रामानंद राय जो कि विशाखा सखी हैं, इन दोनों की सहायता से महाप्रभु ने आगे रसास्वादन किया, स्पेशली टुवर्ड्स द अंत लीला। तो इसके बारे में अभी आएगा। अमंग द अदर डिवोटीज वर गदाधर। गदाधर प्रभु। अब गदाधर प्रभु, तो आप जानते हैं कि गदाधर प्रभु कहाँ पे थे वैसे? बंगाल में महाप्रभु के साथ बचपन से ही है ना गदाधर प्रभु तो। मगर सची हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि सची माता ने उनको और ये आज्ञा दी थी कि आप जहां जहां महाप्रभु जाएंगे वहां वहां आपको जाना है। तो गदाधर प्रभु, जब महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी आ गए तो गदाधर प्रभु भी जगन्नाथपुरी में रहने लगे, और उन्होंने जगन्नाथपुरी का क्षेत्र संन्यास ले लिया। तो क्षेत्र संन्यास क्या होता है कि इस क्षेत्र से वो बाहर नहीं जाएंगे। तो कई कई जो बड़े महात्मा जन होते हैं वो सन्यासी भी क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया का। जैसे कोई लोग वृंदावन का वास नहीं छोड़ते हैं, है ना, वृंदावन का क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं। हमारे परंपराओं में ये ज्यादा होता है। तो गदाधर प्रभु ने क्षेत्र संन्यास लिया था जगन्नाथपुरी का। और गदाधर प्रभु, अब कोई सोच सकता है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय जी के साथ क्यों रहते थे महाप्रभु? आइडली तो कृष्ण है और उनको राधा रानी के साथ नहीं रहना चाहिए, यानी कि गदाधर प्रभु के साथ साथ रहना चाहिए था। गंभीरा, आप में से कितने भक्त लोग गंभीरा गए हैं? अच्छा, कौन भक्त गंभीरा गए हैं? दीक्षिता माता जी, चिरंजीव प्रभु, हरिभक्ति प्रभु, काफी भक्त लोग गए हैं गंभीरा। तो गंभीरा में महाप्रभु जब गंभीरा में महाप्रभु रहे तो उन्होंने रसास्वादन किया तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय जी के साथ में किया। मगर गदाधर प्रभु रहते तो जगन्नाथपुरी में ही थे, मगर ही वॉज नॉट द कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ महाप्रभु। उसका एक सिंपल रीजन यही है कि जब महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और वो राधा रानी के भाव में कृष्ण से विरह
का आस्वादन करना चाहते हैं। अब वो राधा रानी के साथ ही रहेंगे अगर, तो वो फीलिंग नहीं आएगी ना विरह वाली उनमें। तो गदाधर प्रभु को उन्होंने क्या सेवा दी थी कि आप टोटा गोपीनाथ जी में गोपीनाथ जी की सेवा करो, और एवरीडे ही यूज्ड टू गो टू गदाधर प्रभु टू हियर भागवतम फ्रॉम हिम। ये गदाधर प्रभु की सेवा थी। जगदानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जगदानंद प्रभु कौन है? कृष्ण लीला में सत्यभामा जी, है ना, जिनके साथ महाप्रभु का वैसे ही थोड़ी नोक झोंक चलती रहती थी। फिर शंकर वक्रेश्वर, वक्रेश्वर प्रभु हमने पिछली बार पढ़े थे। दामोदर पंडित, दामोदर पंडित वही थे जिन्होंने महाप्रभु को भी डांट दिया था कि भाई, वो कल पिछली बार हमने किया था आ, कि आप एक ब्राह्मणी जो है, एक बच्चा जो आता था ब्राह्मणी का पुत्र था, और दामोदर पंडित ने बोला था कि भाई आप सन्यासी और ब्राह्मणी विधवा हैं। ये वाला जो पास टाइम था ये दामोदर पंडित। फिर ठाकुर हरिदास, हरिदास ठाकुर जी जब महाप्रभु यहाँ आए, पहले हरिदास ठाकुर जी बंगाल में भी महाप्रभु के साथ रहे, क्योंकि उनके बहुत सारे पास टाइम अद्वैताचार्य जी के साथ हैं और श्रीवास प्रभु के साथ हैं। और जो जुदाई मदाई वाला भी पास टाइम है उसमें भी हरिदास ठाकुर जी इन्वॉल्व है। और तो इसका मतलब महाप्रभु जब अ, बंगाल में थे तब हरिदास ठाकुर जी बंगाल में थे, और जब वो यहाँ आ गए तो हरिदास ठाकुर जी का स्थान जो कि जगन्नाथपुरी में अ, सिद्ध बकुल का स्थान है, वो वहां रहते थे। रघुनाथ वैद्य एंड रघुनाथ दास। तो रघुनाथ वैद्य जी के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं आती, मगर रघुनाथ दास गोस्वामी तो हमारे फेमस दास गोस्वामी जी हैं, जिनके लिए बार बार कविराज गोस्वामी लिखते हैं हर चैप्टर के एंड में। All these devotees were associates of the Lord from the very beginning, and when the Lord took up residence in Puri, they remained there to serve him faithfully. All the devotees who resided in Bengal used to visit Jagannath Puri every year to see the Lord. तो बंगाली भक्त सारे हर साल रथ यात्रा के समय पे महाप्रभु से मिलने के लिए आते थे, दर्शन के लिए मिलने आते थे, तो एक दो चार महीने रह के चले जाते थे। Now let me enumerate the devotees of Bengal who first came to see the Lord at Jagannath Puri. There was Sabham Bhattacharya, one of the biggest branches of the tree of the Lord, and his sister's husband Sri Gopinath Acharya. तो साबम भट्टाचार्य जी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जी, ही वॉज द हाँ। फर्स्ट वन जिन्होंने, जब महाप्रभु जगन्नाथ टेम्पल में एंटर हुए थे एंड दर्शन करके वो फेंट हो गए थे, तो ही वॉज प्रेजेंट ओवर देयर, ही टुक होम, महाप्रभु अपने घर ले वेरी गए थे नाइस। वो। जी जी। तो महाप्रभु को अपने घर लेके गए थे। और क्या जानते हैं साबम भट्टाचार्य जी कृष्ण लीला में कौन है? कृष्ण लीला में बृहस्पति, कृष्ण लीला या इन जनरल बृहस्पति जी जो हैं वो गौर लीला में आए हैं, साबम भट्टाचार्य बने थे। तो बृहस्पति जैसा, आप बृहस्पति मतलब गुरु बृहस्पति, तो पारंगत सभी शास्त्रों में, है ना। जो माता जी जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति जी जी वही। जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। तो साबम भट्टाचार्य जी देवगुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति के रूप में वो यहाँ पर उनकी जो लीलाएं हैं वो फिर महाप्रभु के साथ जो लीलाएं हैं वो, आप जानते हैं कि महाप्रभु का बहुत फेमस आगे आएगा आत्माराम श्लोक पे महाप्रभु ने 64 प्रकार से व्याख्या की थी। फर्स्ट कैंटो में आई थिंक 6 7 चैप्टर समवेयर इट इज। साब हम सॉरी 7 चैप्टर माते थी। 7 चैप्टर ना, 7 चैप्टर में 1728 आई बिलीव। एनीवेज यू कैन लुक। तो आत्माराम श्लोक है, और उस आत्माराम श्लोक पर सारभम भट्टाचार्य जी ने इनको इनवाइट किया था कि चलिए आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए, आप नृत्य गायन बहुत करते रहते हैं, सन्यासी हैं, आप कुछ शास्त्र भी जानते हैं, चलो डिस्कस करते हैं शास्त्र। तो सारभम भट्टाचार्य जी को उन्होंने बोला कि ठीक है, आप तो बड़े हैं, आप चलिए, आप पहले बोलिए। तो चुपचाप बैठ गए सुनने के लिए महाप्रभु। सारभम भट्टाचार्य जी ने बहुत सारे श्लोक बोलने शुरू किए, ये वो ऐसे 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 ऐसे। महाप्रभु सुन रहे हैं, पूरा दिन बीत गया। साहब हम भट्टाचार्य जी सोच रहे हैं इसे कुछ समझ भी आ रहा है, ये चुपचाप बैठ के कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इनको, लगता है। तो पूछते हैं कि तो आपको कुछ समझ आ रहा है? उसके बाद महाप्रभु एक्सप्लेन करने बैठते हैं। तो जब एक्सप्लेनेशन देने बैठते हैं तो साहब हम भट्टाचार्य को ऐसे हो जाते हैं कि दिस इज अनह्यूमन, ये कोई ह्यूमन पर्सन, ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग,
जो इतना एक्सप्लेनेशन, एक एक श्लोक की 64 प्रकार से व्याख्या कर सकता है। और प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में भी स्पेसिफिक डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं, जिसमें हर एक श्लोक के हर एक वर्ड, जो आप जानते हैं संस्कृत में एक ही शब्द के कई कई मीनिंग्स हो सकते हैं ना। जैसे अगर हम बोले शब्द है लिंग, तो लिंग से जेंडर भी हो सकता है, लिंग से कोई चिन्ह भी हो सकता है ना। तो बहुत सारे तरीके से शब्द को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जितने भी शब्द हैं उस श्लोक में, उन शब्दों की अलग अलग जो शब्दकोश में सिनोनिम्स हो सकते हैं, उन सभी सिनोनिम्स के डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाकर व्याख्या करते हैं महाप्रभु। तो जब वो ये करते हैं तो सावम भट्टाचार्य जी पूरे उनके तो होश उड़ जाते हैं कि ये कौन है। तो बोलते हैं कि ये ह्यूमन नहीं कर सकता, आप कौन है, आप मुझे बताइए। तो फिर महाप्रभु अपना षड्भुज स्वरूप इन्हें भी दिखाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्योंकि एक बहुत ही उन्नत वैष्णव थे, ज्ञानी थे, जगन्नाथपुरी के टेम्पल के इंचार्ज थे, ही वॉज पुजारी देयर। तो और जो उस समय महाराज प्रताप रुद्र वॉज द किंग ऑफ जगन्नाथपुरी। इनका बहुत बड़ा रोल था। हम ये सब पास टाइम जानते हैं कि महाराज प्रताप रुद्र से महाप्रभु मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि वो राजा थे। तो फिर उनको भी फैसिलिटेट कराते हैं सर्वभौम भट्टाचार्य जी। ही इज द पर्सन जो फैसिलिटेट करा के उनको महाप्रभु के दर्शन करवाते हैं। और गोपीनाथ आचार्य जी, ये पूरा पास टाइम आएगा, गोपीनाथ आचार्य जी इनके सिस्टर के हस्बैंड, हम जब पढ़ेंगे आगे मध्य लीला में आए। In the list of devotees at Jagannath Puri, which begins from Paramanand Puri, Swarup Damodar, Sarvabhaum Bhattacharya and Gopinath Acharya, काशी मिश्र वॉज द फिफ्थ। तो काशी मिश्र जी हमें पता होना चाहिए, काशी मिश्र जी कौन है। काशी मिश्र जी का जो घर है वो ही क्या है, गंभीरा। गंभीरा इज अ रूम इन द काशी मिश्रा's हाउस। तो काशी मिश्र, ही वॉज अगेन one of the I think he was one of the head priests of Jagannath Puri at that time जब महाप्रभु थे। तो काशी मिश्र जी के घर में अभी भी इनका घर है, जहाँ हम गंभीरा जाते हैं वो इन्हीं का ही घर है, काशी मिश्र जी के घर है जहाँ हम गंभीरा में दर्शन करने जाते हैं। वहां पर शायद राधा राधा कांत जी हैं, डीटीज। हाँ जी माता जी, राधा कांत। तो काशी मिश्रा जी का घर है। फिर उसके बाद प्रद्युम्न मिश्र द सिक्स्थ एंड देन भावानंद राय द सेवेंथ। तो भावानंद राय जी हैं, ये रामानंद राय जी के पिताजी हैं। इनके अगेन, अगर रामानंद राय जी के पिताजी हैं भावानंद राय, तो इनके 5 बेटे हैं। रामानंद राय जी विशाखा सखी भी हैं, और साथ में उनमें जैसे हमने देखा कि हर एक पर्सनालिटी में वेरियस पर्सनालिटीज आर इंक्लूडेड, है ना। तो भावानंद राय जी पांडु महाराज हैं, और उनके 5 बेटों में से रामानंद राय जो अर्जुन सखा, जो भगवान के, जिनको जो पांडु महाराज के बेटे कुंती पुत्र अर्जुन है, वो भी इसी पर्सनालिटी में इंक्लूडेड है। Lord Chaitanya took pleasure in meeting with them. Embracing Rai Bhavanand, the Lord declared to him, "You formerly appeared as Pandu, and your 5 sons appeared as 5 Pandavas." The 5 sons of Bhavanand Rai. अब महाप्रभु की लीला में पांडव भी आए हैं। प्रैक्टिकली कोई कोई बचा ही नहीं है जो महाप्रभु की लीला में आया। हर मतलब कृष्ण लीला से भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, और उधर मुरारी गुप्त जी भी आ रहे हैं, तो हनुमान जी भी आ रहे हैं इनकी लीला में, उधर प्रहलाद महाराज भी आ रहे हैं इनकी लीला में। तो मतलब मुझे लगता है कि सबने अपॉर्चुनिटी लेके कि हम भी तो सभी भक्त आए हैं, और एक ही में दो दो भी आए हुए हैं। तो दिस इज इनकंसीवेबल महाप्रभु की लीला। तो इनके 5 बेटे हैं, रामानंद राय, पटनायक गोपीनाथ पटनायक, कलानिधि, सुधा निधि एंड नायक वाणीनाथ नायक। इनके ऊपर भी एक एक छोटे सा पास टाइम बाद में आएगा, वाणीनाथ पटनायक, गोपीनाथ पटनायक जी का। ये वो कैसे राजा से कुछ कर जो है ये इनके पास रह जाता है, फिर राजा इनको दंड देने लगते हैं, फिर महाप्रभु का इनडायरेक्टली महाप्रभु इनकी फेवर करते हैं, और फिर इनको महाराज प्रताप रुद्र के द्वारा फिर दोबारा से सम्मानित किया जाता है। ये आगे पास टाइम आएगा।
Sri Chaitanya Mahaprabhu told Bhavanand, "Your 5 sons are my dear devotees, Ramanand Rai and I are one. Although our bodies are different." तो रामानंद राय, ये पांडु महाराज कौन हो गए? भावानंद राय। और उनके 5 बेटों में से रामानंद राय जो हैं वो विशाखा सखी और अर्जुन जी का मिला हुआ उनका अंश। King Pratap Rudra of Odisha, the Odia devotees Krishnanand and Shivanand and Parmanand Mahapatra, Bhagwan Acharya and Brahmanand Bharati, Shikhi Mahiti and Murari Mahiti constantly associated with Mahaprabhu while he resided at Jagannath Puri. हालांकि इन लोगों के बारे में बहुत आता नहीं है, मगर शिखी महिती जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट महाप्रभु के पार्षद के रूप में बताए जाते हैं। माधवी देवी, द 17th in the prominent devotees, 17th of the prominent devotees, was the younger sister of Shikhi Mahiti. She is considered to have formerly been a maidservant of Srimati Radharani. तो ये जो माधवी देवी थी ना, आप छोटा हरिदास जी का पास टाइम आप जानते हैं ना कि छोटा हरिदास जी ने कुछ भिक्षा के लिए वो गए थे और फिर महाप्रभु ने बोला कि तुम कैसे चले गए, है ना। और फिर छोटा हरिदास जी को दंडित किया था, महाप्रभु ने बोला था कि आपको नहीं, हाउ डिड यू गो एंड मीट अ वुमेन, और निकाल दिया था उनको। ये सब पास टाइम हम जानते हैं। तो वो जिनके पास भिक्षाटन के लिए गए थे वो माधवी देवी जी थी। ठीक है, तो इट इज कनेक्टेड विद द छोटा हरिदास पास टाइम। Brahmachari Kasheshwar was a disciple of Ishwarpuri and Shri Govind was another of his direct disciples. तो महाप्रभु के जो पर्सनल सर्वेंट थे जगन्नाथपुरी में, वो थे गोविंद, मेन पर्सनल सर्वेंट, जो उनकी श्रीअंग सेवा किया करते थे, यानी कि उनके चरण दबाना, वो मसाज करना उनकी बॉडी को, दैट वाज गोविंद। और वो गोविंद एक्चुअल में कौन थे? ईश्वरपुरी जी के डिसाइपल थे। तो प्रैक्टिकली तो क्या हो गए? महाप्रभु के लिए क्या हुए? माता जी गॉड गॉड ब्रदर, ब्रदर, गॉड गॉड ब्रदर, ब्रदर, गुरु भाई हो गए। है ना। तो गॉड गॉड ब्रदर। ब्रदर, तो गोविंद और काशीश्वर ब्रह्मचारी थी। इन द लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट डिवोटीज एट नीलाचल, काशीश्वर was the 18th and Govind was the 19th. They both came to see Mahaprabhu at Jagannath Puri, but being thus ordered by Ishwar Puri at the time of his passing away. Both Kashishwar and Govind were god brothers of Mahaprabhu, and thus the Lord duly honored them as soon as they arrived. But because Ishwapuri had ordered them to give Mahaprabhu personal service, the Lord accepted their service. Normally क्या है कि अगर आपके गॉड ब्रदर आपको ऐसे कोई आपकी सेवा करे, मतलब है ना, श्रीअंग की सेवा करे, तो ऐसे स्वीकारनीय नहीं होता। अपने से इक्वल हो जाते हैं ना गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स, तो हम वैसी सेवा नहीं ले सकते उनकी जो मीनियल सर्विसेज होती हैं। बट बिकॉज ईश्वरपुरी जी का ये आदेश था इनको, गोविंद और काशीश्वर जी को, इसलिए महाप्रभु ने इन्हें अपनी सेवा में रखा। Govind cared for the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu, where Kashishwar went in front of the Lord, and when he went to see Jagannath in the temple. When Chaitanya Mahaprabhu went to the temple of Jagannath, Kashishwar, being very strong, cleared the crowd. उनकी crowd को हटाने गया। अरे कुछ ब्रह्मचारी होते ना, माता जी साइड हो जाइए, प्रभुपाद आ रहे हैं, दे डू इन द टेम्पल ना। ऐसा वो महाप्रभु के लिए करते थे, महाप्रभु के लिए क्राउड क्लियर करते थे, क्योंकि महाप्रभु नहीं चाहते थे उन्हें कोई भी टच करे। स्पेशली ही वांटेड, ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट सन्यासी, एंड ही वुड नॉट वांट एनी वीमेन अराउंड हिम। ये महाप्रभु ने अपना एक आचरण रखा था हमेशा से, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में। Ramai Nandai, the 20th and the 21st among the important devotees in Puri, always assisted Govind 24 hours a day in rendering service of the Lord. So Govind was the main personal servant of the Lord, and then there was Kashishwar, Ramai and Nandai. This is like a team. Every day Ramai filled 22 big water pots, whereas Nandai personally assisted Govinda. The 22nd devotee Krishnadas was born of a pure and respectable Brahmin family. While touring southern India, Lord Chaitanya took Krishnadas with him. है ना, आप जानते हैं कि जब साउथ इंडिया का टूर था तो महाप्रभु कृष्णदास को साथ लेके गए थे। ये आगे महाप्रभु की जो साउथ इंडिया टूर की पूरी कहानी आएगी तो ये कृष्णदास साथ में चलेंगे। As a bona fide devotee, Balbhadra Bhattacharya, the 23rd principal associate, acted as a brahmachari of Sri Chaitanya Mahaprabhu when he toured Mathura. जब मथुरा मंडल आए थे, जब वृंदावन की यात्रा की थी, तब महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य जी के साथ में आए, और साउथ इंडिया की यात्रा के लिए महाप्रभु कृष्णदास जी को लेके गए थे अपने साथ।
बड़ा हरिदास एंड छोटा हरिदास, ये दो, हरिदास ठाकुर जी नहीं है ये, हरिदास ठाकुर जी अलग ब्रांच है जो पहले डिस्कस हो चुके हैं अभी ऊपर। ये दो अलग हरिदास हैं, एक ना नाम बड़ा हरिदास, एक छोटा हरिदास। अब छोटा हरिदास जी का तो आप जानते ही हैं, हमारे एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल है जिनका नाम बड़ा हरिदास प्रभु है, जिनके बड़े अच्छे, ही इज वेरी वेरी वंडरफुल कीर्तनिया। तो आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे ना, कोई भी आप सॉन्ग चाहते हैं तो उसमें आप डालिएगा whatever, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, and then you type बड़ा हरिदास प्रभु, so he has wonderful songs। तो बड़ा हरिदास एंड छोटा हरिदास ये नीलाचल में थे, एंड दे वर गुड सिंगर्स हु ऑलवेज अकम्पनीड लॉर्ड चैतन्य। तो इसलिए शायद उनकी सिंगिंग एबिलिटीज देखकर प्रभुपाद जी ने भी बड़ा हरिदास जी के नाम पर ही उनको नाम दिया होगा। माता जी मगर यहाँ पे छोटा हरिदास भी अलग है, वो जूनियर हरिदास नहीं है। वही छोटा हरिदास जी हैं जिनको महाप्रभु ने बाद में दंड शिक्षा दिया था। प्रदान करने के लिए, जगत की शिक्षा प्रदान करने के लिए जिनको हटा दिया था, हाँ हाँ वो ठीक है। छोटा हरिदास। Among the devotees who lived with Mahaprabhu at Puri, Rambhadra Acharya was the 26th, Simheshwar the 27th, Tapan Acharya 28th, and Raghunath Bhattacharya the 29th, and Nilambar the 38th। अब बहुत सारे भक्तों के बारे में तो डिटेल्स है नहीं, मगर हाँ एटलीस्ट वी कैन रीड देयर नेम्स। सिंह भट्ट was the 31st, काम भट्ट the 32nd, and Shivanand the 33rd, and Kamalanand the 34th। They all formerly served Mahaprabhu in Bengal, but later these servants left Bengal to live with the Lord in Puri। तो शिवानंद सेन जी की यहाँ पर बात हो रही है। अच्युतानंद द माता जी 35th डिवोटी, कुछ क्वेश्चन है किसी सॉरी को? माता जी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने एक बार बोला था जो शिवानंद सेना वो आपके फेवरेट आचार्य हैं, वो उसका क्या रीजन है, क्या जब विशेषता है आप उनकी? उनकी पास टाइम्स पढ़ेंगे तो प्रभु जी आपको पता चलेगा। अच्छा अच्छा। Then you will also have your own personal favorites when you read CC, है ना? हम्म। बिकॉज किसी किसी के कैरेक्टर जो है बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं ना। अच्युतानंद द 35th डिवोटी वॉज द सन ऑफ अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य जी के 6 बेटे थे, जिनमें से अच्युतानंद जो प्रमुख थे। और ऐसे भी कहा जाता है कई ग्रंथों में कि अच्युतानंद वॉज नन अदर देन महाप्रभु रीइंकार्नेटेड एज अ सन ऑफ अद्वैत आचार्य। इट इज ऑल्सो सेड लाइक दैट। He also lived with Lord Chaitanya, taking shelter of his lotus feet at Jagannath। तो अद्वैत आचार्य जी के बेटे अच्युतानंद जी, इनका मेंशन यहाँ भी है, और इनका लेटर चैप्टर 12 में बहुत डिटेल में मेंशन आएगा, जहां पर अद्वैत आचार्य की जो शाखा है उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कविराज गोस्वामी। Nirlom Gangadas and Vishnu Das were 36th and 37th among the devotees who lived at Puri as servants of Mahaprabhu। यहाँ तक पुरी के भक्तों का संक्षिप्त वर्णन हो गया। तो पुरी के जो प्रोमिनेंट डिवोटीज है वो कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, जगदानंद पंडित। ये मेन मेन हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लीलाएं इन्हीं के आसपास घूमेंगी। और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये मोस्टली लीलाएं जो है इनके आसपास घूमेंगी, तो वी शुड नो। द प्रोमिनेंट डिवोटीज ऑफ वाराणसी। अब जब महाप्रभु वाराणसी गए थे, जिसका डिस्क्रिप्शन पहले ही हो चुका है, जो प्रकाशानंद सरस्वती जी का उद्धार किया था महाप्रभु ने, वहां पे मायावादियों के साथ संभाषण किया था ना, हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर में। यस नो, याद है नहीं है? जी ठीक। माता जी। तो वो वाराणसी में महाप्रभु के भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि वाराणसी में कौन कौन भक्त हैं महाप्रभु के। वह फिजिशियन चंद्रशेखर, जो चंद्रशेखर आचार्य जी थे, और तपन मिश्र, और रघुनाथ भट्टाचार्य और तपन मिश्र सन। वे रघुनाथ भट्टाचार्य जो हैं वो कौन है? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ही हैं। तो आप देखिए मेन जो है महाप्रभु जब वाराणसी में गए थे तो चंद्रशेखर आचार्य जी के घर पे रुके थे, और प्रसाद वो लेते थे, एंड एक्सेप्टेड प्रसाद एट द हाउस ऑफ तपन मिश्र। अब ये भी बड़ी, पता नहीं क्या, एक ही घर में रहते थे, एक ही घर में प्रसाद पाते थे। आई थिंक जस्ट टू अकोमोडेट द फीलिंग्स ऑफ बोथ द डिवोटीज, से बोलते थे नहीं मेरे घर में पालो, मेरे घर में रह लो। तो तो महाप्रभु ने ऐसे किया होगा कि एक ही घर पे निवास लिया और एक के घर पे वो रुके। तो तपन मिश्र जो है ये भी हमें याद रखना चाहिए। तपन मिश्र जी ये महाप्रभु के
इनका नाम हम पहले पढ़ चुके हैं उस पास टाइम में, जो हमने प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी से महाप्रभु का जो मिला था। तो इनके बेटे हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो हमारे षट गोस्वामियों में से एक। ठीक। When Mahaprabhu stayed at the house of Tapan Mishra, Raghunath Bhatt, who was then a boy, washed his dishes and massaged his legs. When Raghunath grew up to be a young man, he visited Mahaprabhu at Jagannath Puri and stayed for 8 months. Sometimes he offered prasad to the Lord. Later, at the order of Mahaprabhu, Raghunath went to Vrindavan and remained there under the shelter of Rup Goswami. तो षट गोस्वामियों में जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी हैं, उनका एक स्पेसिफिक रोल था। हालांकि हम जानते हैं सभी गोस्वामियों ने अपना अपना एक रोल किया। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा महाप्रभु ने भागवत का कैसे आस्वादन करना चाहिए भक्त को, ये सिखलाया। तो वो अलग अलग, पहली बात तो वो अलग अलग मीटर्स में, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अलग अलग मीटर्स में भागवत के श्लोकों का गायन करते थे, रिसाइटेशन करते थे। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तेरे सब बैठ के सुनते थे। जैसे अभी भी आप में से कुछ भक्त हैं जो चैप्टर्स के रिसाइटेशन सुनते हैं भागवत के। हाँ? अच्छा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आई मीन यू वुड रियली लव टू हियर। आपको अगर चैप्टर आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आप सिर्फ श्लोकों का रिसाइटेशन सुन सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने डाला हुआ है रिसाइटेशन अपना रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे। तो आप सिंपली डालिए कैंटो 1 चैप्टर 2, कैंटो 1 चैप्टर 3 लाइक दिस ना, सो यू कैन हियर द रिसाइटेशन ऑफ द श्लोक। इट्स वेरी वेरी वंडरफुल। मैंने पिछली बार आपको ये भी बताया था कि चैतन्य चरितामृत के रिसाइटेशन भी हैं जो प्रभुपाद जी ने रिसाइट किए हुए हैं। सो दैट कैन ऑल्सो बी, बहुत संस्कृत तो डिफिकल्ट होती है मगर बंगाली थोड़ी आसान होती है। तो आपने चैप्टर पढ़ा, जो प्रकाशानंद सरस्वती जी का वाला जो संवाद है उसकी प्रभुपाद जी की रिसाइटेशन है, तो दे आर वेरी नाइस। तो महाप्रभु, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी यूज्ड टू रिसाइट भागवत एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज टेस्ट भागवत लाइक एनीथिंग। और जहां भी भागवत से कोई भी सिद्धांत चाहिए होता था, क्योंकि हमारे मोस्टली रूप गोस्वामी ने जब जो भी ग्रंथ लिखे या हमारे यहाँ जो जितने भी ग्रंथ है, तो हम भागवत की ही परंपरा को फॉलो करते हैं। राइट, भागवत के अंदर जो सिद्धांत है उसी को ही हम फॉलो करके बाकी सारी जितनी भी किताबें आई हैं, चाहे वो भक्ति रसामृत सिंधु है या जो भी हमारे ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ हैं, उन सबका कहीं ना कहीं भागवत से ही जुड़ाव है। तो जहां भी वो रेफरेंसेस चाहिए होते थे, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वर्क वाज टू प्रोवाइड रेफरेंस और वैलिडेट एवरी टीचिंग अकॉर्डिंग टू भागवतम। दैट वाज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। सो जब बड़े हुए तो महाप्रभु से मिलने आए, और जब वो छोटे थे तपन मिश्र जी के घर पे रहते थे, तो जब महाप्रभु जाने लगे तो उन्होंने बोला कि मुझे साथ ले चलो। तो महाप्रभु ने बोला कि नहीं, अभी तुम अपने माता पिता की सेवा करो एंड डोंट गेट मैरिड, एंड व्हेन दे लीव देयर बॉडी देन यू कम टू जगन्नाथपुरी। तो उन्होंने इसी तरीके से अपना जीवन किया था। फिर महाप्रभु के साथ थोड़े समय रहकर वो वृंदावन वास चले गए थे। While he stayed with Rup Goswami, his engagement was to recite Bhagavatam for him to hear. As a result of this Bhagavatam recitation, he attained perfection. He attained perfectional love of Krishna, by which he remained always mad. केवल भागवत का उच्चारण करने मात्र से, वैसे खैर ये तो ऑलरेडी परफेक्टेड बीइंग है, मगर हमारे लिए शिक्षा ये थी कि केवल भागवत का ही कोई अगर पाठन करे, आस्वादन करे, तो वो भगवान के धाम जा सकता है केवल भागवत की सेवा करने से। भक्त भागवत की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ग्रंथ भागवत की बात हो रही है। तो आई रिमेम्बर देयर वाज दिस, आप लोगों में भी डेफिनेटली कई भक्तों ने, उद्धव कुंड पे एक बाबा जी थे पहले, अब नहीं है, वो नित्य लीला प्रविष्ट हो चुके हैं। उनका पिक्चर भी वहां पर है। तो उद्धव कुंड पे आप जानते हैं वो बाबा जी थे ना, आप बलि गौरांगी ने देखे होंगे, है ना, है ना। जी तो माता वो जी, हमने भी भागवत मिला है उनका, देखा हुआ आप उनको। यस मैम, हाँ, मैंने कौन भी कौन दर्शन मिला करे है? माता जी। अच्छा, आपने भी किया है, वंडरफुल। सो उनका क्या नियम था, उन्होंने नियम लिया था कि मैं 2100 भागवत पाठ करूंगा, 2100 बार भागवत पढ़ूंगा उद्धव जी की प्रसन्नता के लिए। तो उनकी आंखों में ना मोतियाबिंब हो गया, एंड ही एक्चुअली बिकेम वेरी, ही वाज वेरी ओल्ड व्हेन ही पास्ड अवे।
सो हमने ऐसे ही मस्ती में पूछा है, बाबा अगर उससे पहली प्राप्ति हो गई तो क्या करोगे? तो कहते कोई ना, दोबारा जन्म दूंगा। अब पूरी तो करना है, नियम तो पूरा करने आना पड़ेगा ना। तो इतनी निष्ठा उनकी भागवत में थी। खैर उन्होंने फिर उनकी आंखें ठीक हुई और फिर उन्होंने अपना पूरा रिसाइटेशन कंप्लीट किया। तो जब भी ज्यादा उनका एक ही काम था कि वो सुबह से शाम तक भागवत रिसाइट करते रहते थे वहां पे बैठ के। तो उनसे हमने वैसे कभी पूछा था तो उन्होंने बताया था कि वो प्रोफेसर थे मथुरा में। एंड देन उद्धव जी ने उनको कॉल किया कि यू कम हेयर एंड सिट हेयर एंड रिसाइट भागवतम फॉर माई प्लेजर। तो अपना जॉब छोड़ के यहाँ आ गए थे, क्योंकि जो मंदिर बनाया गया था वो मंदिर भी उनके पिताजी ने ही, छोटा स्थान था फिर बाद में बड़ा हो गया उद्धव कुंज जी का। तो ऐसे भक्त भी हैं, मतलब कितने भागवत निष्ठ, ऐसा नहीं है कि कोई पुराने जमाने की ही बातें हैं, अभी भी ऐसे भागवत निष्ठ भक्त हैं। कमाल की बात। चलिए। I list in this way only a portion of innumerable devotees of Lord Chaitanya. To describe them all is not possible. For each branch of tree has grown hundreds and thousands of disciples and grand disciples. तो हर ब्रांच यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट कर दिया है सारी। पहले उन्होंने बंगाल के भक्त बताए, फिर उन्होंने पुरी के भक्त बताए, फिर उन्होंने यहाँ वाराणसी के भक्त बताए। फाइनली ही इज कंप्लीटिंग, कि ब्रीफली मैंने हर जगह के बताए। एंड देन ही सेज द द टिपिकल प्रार्थना ऑफ कविराज गोस्वामी, praying at the lotus feet of Sri Rup and Raghunath, always desiring their mercy. I, Krishnadas, Nare Sri Chaitanya Chaitamrit, following in their footsteps. So यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है जी। तो हरि भक्ति बोलो, क्वेश्चन है भी? हाँ जी माता जी ये इतनी सारी ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं तो अब तो ब्रांचेस बहुत कम दिखती हैं हमें। मतलब ब्रांचेस का मतलब क्या है? मतलब पूरी परंपरा चल रही है आगे से, तो अभी तो आई डोंट नो लाइक वी फाइंड कब। हाँ, अभी तो जो सबसे प्रोमिनेंट ब्रांच दिखती है वो इस्कॉन है, रूप गोस्वामी की ब्रांच। हाँ जी हाँ। राइट। बट इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो कई ब्रांचेस हैं, स्पेशली बंगाल में, नवद्वीप में, उड़ीसा में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। स्टिल देयर आर मेनी ब्रांचेस। स्पेशली जब आप रथ यात्रा में जाएंगे तो आपको इतने सारे डिफरेंट डिविजन्स मिलेंगे, इतने सारे अलग अलग मिलेंगे। दैट्स द प्लेस वेयर ऑल द ब्रांचेस विल कम एंड डू संकीर्तन। अलग अलग मंडलियों में आप संकीर्तन करते हुए देखेंगे तो है। और नवद्वीप में भी आप देखेंगे बहुत सारे छोटे 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 मठ हैं। आप तो जाते रहते हैं ना, तो अलग अलग ब्रांचेस के हैं। फिर जो चैतन्य सारस्वत मठ है वो तो सारस्वत परंपरा का ही है। उसके अलावा भी जगह जगह छोटे छोटे इस तरीके से हैं। इनफैक्ट इवन इन वृंदावन देयर आर मेनी ब्रांचेस स्टिल। जैसे आप देखिए जो सप्त देवालय है उसमें श्यामानंद प्रभु की एक ब्रांच है, राधा ओल्ड राधा श्याम सुंदर मंदिर, जो राधा दामोदर जी वाली गली में पहले आता है, लेफ्ट हैंड साइड ना। तो दैट्स वन ब्रांच। सो सिमिलरली एंड देन दे आर गदाधर ब्रांच के बहुत सारे फिलहाल जो महंत हैं वृंदावन के महंत गद्दी पर जो हैं वो गदाधर ब्रांच से हैं। और राधा कुंड पे बहुत सारे अद्वैत आचार्य की ब्रांच से बहुत सारे डिवोटीज हैं जो बाबा जी हैं मोस्टली। तो माता जी व्हाट वी आर सेइंग कि जितने भी वैष्णव्स हैं वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के अंडर हैं, बाकी भी हैं, आउटसाइड भी हैं? नहीं नहीं, गौड़ियास की तो बात हो रही है सिर्फ। नहीं वैसे अगर मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब थोड़ा हाँ सा हाँ। अंडरस्टैंड की जो वृंदावन और जगन्नाथपुरी एंड मायापुर में, तो उड़िया को छोड़ के भी और कोई है? हाँ, गौड़िया को छोड़ के भी बहुत है। वृंदावन में तो बहुत सारे हैं। आप वैसे करिएगा अपने थोड़े से ज्ञानवर्धन के लिए, थोड़ा सा। वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, फोगला हम्म आश्रम के बगल में, हम्म उसमें जाइएगा तो वहां पर आपको ये जो हरिदासी संप्रदाय है, हाँ हम्म जी, जो हित हरिवंश संप्रदाय उसका, हम्म, और एक हमारा संप्रदाय, और इसके अलावा सूरदास जी और उनके द्वारा जो आगे वो जो उनके बने, तो ऐसे दो भक्ति काल में ये सब समकालीन ये सब थे। तो जिसको भक्ति काल कहा जाता है हमारी हिस्ट्री में, हम्म इंडियन हिस्ट्री में भक्ति काल कहा जाता है। जो मीराबाई जी आई थी उनका हम्म मंदिर है। तो हम्म
अलग अलग जितने ये भक्ति काल में सेंट्स आए, मेनली सबकी ब्रांचेस हैं। हम्म तो इवन श्री वैष्णव भी रहते हैं अपने अ, वृंदावन हम्म में। हम्म निम्बार्की बहुत सारे, तो निम्बार्की में ये राधा वल्लभ और हित हरिवंश हरिदासी संप्रदाय, और एक केवल जो सिंपल निम्बार्की थे हम्म वो भी हैं। जैसे राधा कुंड पे जो ललिता आश्रम है, हम्म ललिता कुंड के बिल्कुल कॉर्नर पे, दैट्स ए हम्म टिपिकल निम्बार्की, लाइक हम्म द मूल निम्बार्की, हम्म है ना। तो ऐसे अलग अलग आप देखेंगे बहुत से, गौड़िया के अलावा बहुत सारे चारों संप्रदाय के हैं। और आप वहां चले जाइए अपने जतिपुरा, तो सारा वो तो वल्लभ संप्रदाय का है पूरा हम्म एरिया। हम्म तो इस तरीके से बहुत सारे और भी संप्रदाय सब हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, सब जगह। ठीक, चलिए आगे चैप्टर 11 पे चलते हैं, स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो नित्यानंद प्रभु की जो एक्सपेंशन है उसके अंदर आप देखेंगे कि नित्यानंद प्रभु की एक्सपेंशन में, क्योंकि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ, आप जानते हैं बलराम जी का क्या भाव है कृष्ण के साथ, बड़े भाई का। बड़े भाई और सखा। सखा, साख्य भाव में भी है। तो नित्यानंद प्रभु एक्चुअल में कौन से भाव में है? पांचों भाव। नित्यानंद प्रभु पांचों भाव में है श्री महाप्रभु के साथ, या ऐसा कहा जाए कि बलराम जी पांचों भावों में सेवा करते हैं श्री कृष्ण की। बड़े भाई के रूप में वात्सल्य प्रीति है, एज अ फ्रेंड सखा प्रीति भी है, सेवक भी हैं क्योंकि शेषनाग के रूप में है, भगवान का पूरा धाम ही वही बने हुए हैं। और फिर माधुर्य में भी है अनंग मंजरी के रूप में। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु स्पेसिफिकली महाप्रभु के साथ एक वात्सल्य और साख्य जो प्रमुख भाव है उसी में ही है, तो बड़े भाई के रूप में है। और फिर भी चाहे अद्वैताचार्य हो चाहे नित्यानंद प्रभु हो, वो मानते अपने आप को महाप्रभु का सेवक ही है। बलराम जी के केस में क्या है कि बलराम जी में ज्यादा ये है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तो रॉब थोड़ा सा ज्यादा वैसे रखते हैं, है ना। मगर नित्यानंद प्रभु के केस में क्या है, हैं तो बड़े भाई, मतलब नॉट द सगा बड़ा भाई, बट आप जानते हैं। बट मगर इनका जो सेवक भाव ज्यादा महाप्रभु के प्रति, तो रौब नहीं झाड़ते महाप्रभु के साथ, मतलब थोड़ा विनीत भाव से महाप्रभु के साथ एक्ट करते हैं। अब क्योंकि नित्यानंद प्रभु मेनली सखा और इस साख्य में है, तो इनके जो ब्रांचेस हैं वो भी साख्य प्रीति वाली ब्रांचेस हैं। इनकी शाखाओं में साख्य प्रीति दिखाई ज्यादा देती है, एटलीस्ट लीलाओं में। और जैसे महाप्रभु के पास जो पार्षद है उसमें अष्ट सखियां हमने की थी ना, जैसे ललिता विशाखा जी अलग स्वरूप में, रामानंद राय स्वरूप दामोदर जी के रूप में, और मंजरियां जो हैं वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में, सब मंजरियां और सखियां वहां विराजी हुई है महाप्रभु की मंडली में। ऐसे नित्यानंद प्रभु की मंडली में द्वादश गोपाल जो हैं, 12 सखा, फेमस सखा हैं श्री कृष्ण के, वो द्वादश गोपाल ये नित्यानंद प्रभु की ब्रांचेस में है। तो ये कौन से द्वादश गोपाल हैं, मैंने एक बार से लिखने की इसमें कोशिश की है, इफ इट इज, हाँ। तो गौर गणोदेश दीपिका आइडेंटिफाइज इज 12 काहुट बॉयज ऑफ वृंदावन एज फॉलोज। अभिराम गोपाल ठाकुर, जिनके बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था, अभिराम ठाकुर वो श्रीदाम सखा थे। ऐसे सुंदरानंद ठाकुर हैं जो सुदाम सखा। धनंजय पंडित महाप्रभु के पार्षद, वो वसुदाम। गौरीदास, गौरीदास स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, गौरीदास पंडित जो है वो सुबल सखा। और कमल कमलाकार पिप्पल, ऐसा नाम कुछ है, महाबल। उदाहरण धर ठाकुर ये सुबाहु, और महेश पंडित जी महाबाहु। पुरुषोत्तम दास ठाकुर स्तोक कृष्ण। नागर पुरुषोत्तम इनकारनेशन ऑफ दाम। परमेश्वरी दास इज एन इनकारनेशन ऑफ अर्जुन, जो अर्जुन श्री कृष्ण के महाभारत वाले सखा नहीं, जो अर्जुन सखा वृंदावन वाले हैं। और काला कृष्णदास इनकारनेशन ऑफ लवंग। और एक पोला विचर श्रीधर जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इनकारनेशन ऑफ कुसुमास्त्र।
तो ये द्वादश गोपाल जो है ये आ, महाप्रभु की लीला में है। तो इसमें से जो मेनली जो इनका लिंक है वो नित्यानंद ब्रांच से ज्यादा है। सो आफ्टर नोइंग दैट लेट्स स्टार्ट। और हम ये भी जानते हैं कि कविराज गोस्वामी, कविराज गोस्वामी को ऑर्डर कहाँ से मिला था? शुरुआत में हमने पढ़ा था उनके सपने में कौन आए थे? नित्यानंद प्रभु आए थे। उन्होंने कहा था ना वृंदावन जाइए आप, है ना। वृंदावन जाने का ऑर्डर जो था कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने दिया था, इसीलिए नित्यानंद प्रभु को बहुत ज्यादा रेवर करते हैं। After offering my obeisances unto all the devotees of Sri Nityananda Prabhu, who are like bumblebees collecting honey from his lotus feet, I shall try to describe those who are the most prominent. अच्छा, नित्यानंद प्रभु की ब्रांच में बहुत सारे भक्तों का हमें नहीं पता है, तो मैंने इसमें मार्क किया है, कुछ कुछ भक्तों का ही हम करेंगे, बाकी जस्ट सिंपली रीड द नेम्स ऑफ द, नामावली को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ये नहीं सोचेगा अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, केवल नाम उच्चारण करने से ही हमारे अंदर शुद्धता आती है। अब ये कैसे होगा? इसमें दिस रिक्वायर्स फेथ। ओके, सो जस्ट डोंट, पेज पलट मत लेना सीसी के, जब आप पढ़ोगे तो एक बार एटलीस्ट एक बार सबके नाम उच्चारण जरूर करिएगा। All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Anyone who takes shelter at his lotus feet is glorious. All glories to Advait Prabhu, Nityanand Prabhu, and all the devotees of Mahaprabhu. Nityanand Prabhu is the topmost branch of the indestructible tree of eternal love of God. तो सबसे बड़ी ब्रांच जो है महाप्रभु की, महाप्रभु तो एक ट्रंक भी है, खुद ही ट्री भी है, खुद ही गार्डनर भी है। दो शाखाएं मेजर थी, हमने बताया था, एक अद्वैत शाखा और एक नित्यानंद शाखा। Topmost branch है। I offer my respectful obeisances to all the sub branches of that topmost branch. Nityanand Prabhu is extremely heavy branch of Sri Chaitanya tree. From that branch grows many branches and sub branches. फिलहाल नित्यानंद वंश में आने वाले जो गोसाई परिवार हैं वो ही नित्यानंद ब्रांच को अपने आप को क्लेम करते हैं कि वी आर फ्रॉम देयर। वाटर्ड बाय द डिजायर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो ट्री है हमने उसमें पहले भी डिस्कस किया था कि ट्री कैसे बड़ा हो रहा है, उसमें जो जल डल रहा है वो कौन है? जल, जिस जल से इसका सिंचन हो रहा है वो है महाप्रभु की डिजायर टू एक्सपैंड, महाप्रभु's desire to preach that this harinam should go to everyone. That desire of Mahaprabhu is the water which is, तो कोई ये सोचे कि अरे अच्छा अगर हम प्रीचिंग नहीं करेंगे तो कैसे महाप्रभु का चलेगा, अगर इस कौन प्रीचिंग नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, अगर ये नहीं प्रीचिंग करेगा तो कैसे चलेगा। तो महाप्रभु की डिजायर है, अपने आप ये ट्री बड़ा होगा ही है ना। These branches and sub branches have grown unlimitedly and cover the entire world with fruits and flowers. तो आफ्टर नित्यानंद प्रभु द ग्रेटेस्ट ब्रांच इज वीरभद्र गोसाई। वीरभद्र गोसाई कौन है? आप जानते हैं, नाम सुना है आपने पहले? नित्यानंद प्रभु के बेटे। नित्यानंद प्रभु के बेटे वीरभद्र गोसाई हैं। ये नाम हमेशा याद रखना चाहिए हमें। तो नित्यानंद प्रभु के बेटे जानवा माता और वसुधा, वसुधा जी और जानवा जी, ये दो नित्यानंद प्रभु की वाइफ्स हैं। एंड वीरभद्र गोस्वामी वाज द ओनली सन। इनका जब आप और लिटरेचर पढ़ेंगे, जैसे भक्ति रत्नाकर वगैरह, आप जब लिटरेचर पढ़ेंगे तब आप वीरभद्र गोसाई जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में और ज्यादा जान पाएंगे। तो जिसको इच्छा हो पढ़ सकता है भक्ति रत्नाकर। इट्स अ वॉल्यूमिनस book which has leelas of mainly Shyamanand Prabhu, Nattvam Das Thakur and Srinivasacharya ji, who also has innumerable branches in some branches. Although Veerbhadra Gosai was a supreme personality of Godhead, तो भगवत अंश ही हैं वीरभद्र गोसाई। He presented himself as a great devotee, and although the supreme Godhead is transcendental to all Vedic injunction, he strictly followed the Vedic injunctions. तो जो नित्यानंद प्रभु का जो वंशावली के रूप में आया है, जिसको वंशानुगत कहते हैं, कि कई गोस्वामी परिवार कहते हैं कि जी हम तो गोस्वामी परिवार से हैं, तो मतलब हम नित्यानंद प्रभु के परिवार से हैं, तो गोस्वामी परिवार से हैं। स्पेशली जो राधा कुंड या फिर इवन नवद्वीप एरिया में भी हैं ये काफी सारे, और या अद्वैत आचार्य जी के वंश से, अच्युतानंद जी के वंश से आए हैं जो, या
अद्वैताचार्य की जो और भी संतानें थी उनके वंश से आए हैं। तो ये मेनली गोस्वामी परिवार है, जिनके फाइनली बाद में अगेंस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को मुहिम छेड़नी पड़ी थी, क्योंकि दे काइंड ऑफ लॉस्ट द एसेंस, and still they wanted to show off that we are the caretaker of the entire Gaudiya parampara, while they were not actually even following in the correct sense. So वो हम आगे पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी ने अगले चैप्टर में इस बात को मेंशन किया है। He is the main pillar in the hall of devotion erected by Sri Mahaprabhu. He knew within himself that he acted as Supreme Lord Vishnu, but externally he was prideless. It is by the glorious mercy of Veerbhadra Goswami that people all over the world now have the chance to chant the name of Chaitanya and Nityananda. क्योंकि जब महाप्रभु जब चले गए थे, पंचतत्व जब अप्रकट हो गए थे, तो उस समय जानवा माता, आप जानते हैं, उन्होंने शी वॉज द इंचार्ज ऑफ द एंटायर गौड़िया कम्युनिटी, एंड along with her was the Veerbhadra Gosai, her son, who was doing everything. And after Jana Mata, Veerbhadra Gosai was actually taking charge of the entire Gaudiya community. So that's why his contribution is a major contribution in Gaudiyas. I therefore take shelter of the lotus feet of Veerbhadra Gosai, so that by his mercy my great desire to write Chaitanya Charitamrita will be properly guided. So यहाँ पर बताना शुरू करें। Two devotees of Chaitanya named Ramdas and Gadadhar Das always linked with Veerbhadra Goswami. When Nityananda Prabhu was ordered to go to Bengal and preach, these two devotees were ordered to go with him. Thus, they are sometimes counted among the devotees of Mahaprabhu and sometimes the devotees of Nityananda. Similarly, Madhav Ghosh and Vasudev Ghosh belong to both the groups. मतलब वो महाप्रभु के ग्रुप में भी है और नित्यानंद के ग्रुप में। तो आपने वासुदेव घोष नाम तो सुना होगा, एक बड़ा फेमस सॉन्ग है, गौरांगो मोरे तुम्ही मोरे दया ना छाड़िया, है ना। एक सॉन्ग है, गौरांगो तुम्ही मोरे दया ना छाड़िया, अपना बलिया रंगे चरणे रखिए है। वासुदेव घोष जी का ये सॉन्ग है, छोटा सा सॉन्ग है, बहुत ही, मोस्टली सब वैष्णव सॉन्ग बुक में है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, वेरी नाइस सॉन्ग। सो हम यहाँ पे जो मैंने सिर्फ अंडरलाइन किए हैं उनको ही हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज द लिस्ट इज okay. All the associates of Lord Nityanand were formerly cowherd boys in Brajbhumi. Their symbolic representations were the horns and sticks they carried, their cowherd dress and the peacock plumes on their head. तो नित्यानंद प्रभु के जो साथी संगी थे सारे, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि ये द्वादश गोपालों का मेन जो है यहाँ पर है। तो हमारे संप्रदाय में जैसे मंजरी भाव एक प्रधान भाव है, भावधारा है, उसी तरीके से जो माधुर्य भाव में के अंतर्गत है, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु के जो ये है पूरा समाज, उनकी जो शाखाएं हैं, ये साख्य भक्ति की शाखाओं में से ज्यादा इनमें प्रॉमिनेंस है। दीपशिखा मैम जी बताइए। विल यू प्लीज रिपीट द लिरिक्स ऑफ वासुदेव घोष सॉन्ग अभी जो आप बता रहे थे? हाँ, गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़िया। जी थैंक यू। हरि भक्ति प्रभु जी। आप भी कहते कि नित्यानंद प्रभु साख्य भाव में भी है और सेवक भाव में भी प्रोमिनेंट है। हाँ जी, आप सेवक भाव भी तो बोल रहे हैं, सेवक भाव में भी। हाँ, यस यस। तो तो सेवा भाव तो प्रभु जी सबके लिए जनरल है ना, लाइक अद्वैताचार्य भी उन्हें अपना मतलब अपने आप को सेवक मानते हैं, फिर तो गदाधर प्रभु भी अपने आप को सेवक मानते हैं। तो जो भी है, हर कोई महाप्रभु को अपना सेवक, महाप्रभु को स्वामी और अपने प्रभु के रूप में, और उसमें ही, एंड दैट्स द मेन वे टू वर्शिप लॉर्ड चैतन्य एज अ सर्वेंट। तो महाप्रभु के साथ हम माधुर्य भाव या सखा भाव या वात्सल्य भाव नहीं रख सकते। महाप्रभु की भक्ति केवल और केवल सेवक भाव में ही होती है। कृष्ण के साथ बाकी भाव रखे जा सकते हैं, मगर महाप्रभु के साथ केवल सेवक का भाव है, स्वामी सेवक, प्रभु सेवक, ये ही है।
That was also exemplified by Nityanand Prabhu, by everyone, be it Nityanand Prabhu, Advaita Acharya, or anyone. But in general, because our sampradaya gives also Sakha Bhav, not just the Manjari Bhav, so that thing was mainly among the associates of Nityanand, just like Abhiram Thakur and all. That's what we want. फिर आगे पूरी लिस्ट है, एंड देन वी विल ओके, मैंने एक दो जो हाईलाइट किए हैं उनका, जिनके बारे में चैतन्य भागवत या चैतन्य चैतामृत में लेटर डिस्क्रिप्शन है। गौरीदास पंडित जी, तो गौरीदास पंडित जी का डिस्क्रिप्शन आई थिंक चैतन्य भागवत में, आई एम नॉट श्योर, बट इट्स इधर इन भक्ति रत्नाकर, और भक्ति रत्नाकर में तो फॉर श्योर है। तो गौरीदास पंडित जी का मुझे लगता है आप लोगों ने इनके घर का दर्शन भी किया होगा। आप में से अंबिका कालना कौन कौन गया है? अंबिका कालना, बली गौरांगी गई है, अभी अभी होके आई ना बली गौरांगी, तो सब जगह पे। माता जी बस मायापुर और जगन्नाथपुरी गए थे, ये मैं अच्छा, गई थी अंबिका कालना। अभी गए थे अंबिका कालना, या पहले गई थी? अंबिका कालना 4 साल पहले गई थी, अभी अच्छा, तो सिर्फ मायापुर और जगन्नाथपुरी रथ यात्रा वहीं जाकर है। ठीक है। तो अंबिका कालना एक्चुअल में इट्स अ, अगर आप नवदीप से ट्रेन पकड़ेंगे, लोकल ट्रेन, नवदीप जाइए, मायापुर से बोट लीजिए, बोट से नवदीप पहुंचिए, नवदीप से रेलवे स्टेशन जाइए रिक्शा लेके, और वहां से लोकल ट्रेन पकड़िएगा, तो आगे एक 2-3 स्टेशन बाद अंबिका कालना आएगा, शायद 4 स्टेशन बाद अंबिका कालना आ जाएगा। अंबिका कालना इज लाइक अ स्मॉल टाउन वेयर यू विल हैव द, एक मठ है, गौरीदास पंडित जी का स्थान है ये भी। तो अंबिका कालना ही वो जगह है जहाँ पे गौरीदास पंडित जी की नीस, दो दो थी नीस, जिन जो वसुधा जी और जानवा जी, जिनसे नित्यानंद प्रभु का विवाह हुआ था। तो गौरीदास पंडित जी के ही फैमिली में ये जो दोनों लड़कियां थी जिनसे नित्यानंद प्रभु का विवाह हुआ है। तो गौरीदास पंडित जी का आप जानते हैं कि गौरीदास पंडित जी एक गोपालों में से एक है, सखा भाव में है। तो गौरीदास पंडित जी का बड़े अच्छे, आपने पास टाइम सुना हुआ है कि एक बार महाप्रभु के लिए वो बहुत विलाप करते हैं, तो महाप्रभु आते हैं, नित्यानंद प्रभु आते हैं, और वो बोलते हैं कि हम अपने डीटीज से अभिन्न हैं, आप हमारे अपने डीटीज देके जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, डीटीज नहीं, हमें मुझे आप ही चाहिए। तो डीटीज चलने लग जाती है, गौनिताएं बैठ जाते हैं। तो वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे वाले नहीं, मुझे आप एक्चुअल चाहिए। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, तो फिर वो डीटीज जो एक्चुअल में चलने लगी होती हैं वो बैठ जाती हैं, और गौनिताएं वो है वो चलने लग जाते हैं। तो चारों, मतलब गौनिताएं स्वयं और उनके जो डीटीज हैं, ये चारों बैठे होते हैं। तो अब वो बोलते हैं कि अच्छा ठहरो, मैं आप सबको प्रसाद भोग लगाता हूँ। तो फिर वो पूरा सबको भोग लगाते हैं। फिर फाइनली गौरीदास पंडित जी को ये समझ में आता है कि भगवान अपने इस लीला से बताते हैं कि हम में और हमारे विग्रह में कोई भेद नहीं है। तो फिर उन्हीं गौनिताई की वो सेवा करते होते हैं गौरीदास पंडित जी बहुत समय तक। तो एक बार गौरीदास पंडित जी कहीं जाते हैं, तो इनके एक डिसाइपल होते हैं हृदयानंद गोस्वामी। तो वो महाप्रभु के का अपेयरेंस डे का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता है। तो इनविटेशन अभी गए नहीं होते हैं, और कुछ ही दिनों में होता है। तो गौरीदास पंडित जी भी आए नहीं होते हैं। तो वो सोचते हैं कि गुरु जी हैं तो नहीं, मगर अगर सबको इनविटेशन नहीं जाएगा तो सब कैसे आएंगे। तो वो इनविटेशन भेज देते हैं गुरु जी के नाम पे सबको। और गौरीदास पंडित जी आते हैं तो वैसे तो बड़े खुश होते हैं कि भाई मेरे डिसाइपल ने एक मेच्योर काम किया, मगर बाहर से दिखाते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए तो मुझसे बिना पूछे तुमने ये कर दिया, जाओ तुम्हें गेट लॉस्ट। कड़ा शासन वाला मामला था, पहले के गुरुजन ऐसे होते थे। तो हृदयानंद गोस्वामी जो है बड़े लाभ करते हैं। तो फिर जब दिन आता है, जिस दिन फेस्टिवल होता है, उस दिन बड़ी संकीर्तन हो रहा होता है, इतना संकीर्तन बाहर हो रहा होता है। तो जो गौर निताय इनके होते हैं, गौरीदास पंडित जी के जो विग्रह थे, वो ऑल्टर से उछल के कीर्तन में डांस करने के लिए चले जाते हैं। और गौरीदास पंडित जी छड़ी लेके पीछे भागते हैं कि अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग, ऑल्टर छोड़ के, तुम मंदिर छोड़ के तुम कीर्तन में डांस करने जा रहे हो। तो पीछे जा रहे होते हैं, क्योंकि सखा भाव में तो सखा तो डांट भी सकता है, सखा तो छड़ी भी दिखा सकता है, सब कुछ है ना।
तो गौर निताय बोलते हो अरे 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 गौरीदास आ रहा है, और डर जाते हैं, और डर के क्या करते हैं, दे जंप इन द हर्ट ऑफ हृदयानंद गोस्वामी। तो हृदयानंद गोस्वामी जी के हृदय में ही गौर निताय प्रवेश कर जाते हैं। फिर उनका नाम पड़ता है हृदय चैतन्य गोस्वामी, हृदय चैतन्य जी। माता ये जी, श्यामानंद प्रभु के गुरु हृदय चैतन्य वही है ना? यस यस, श्यामानंद प्रभु के गुरु। तो गौरीदास पंडित जी की शाखा में ही श्यामानंद पंडित जी आए बाद में, जिनकी शाखा अब कहाँ है, जो मैं राधा ओल्ड राधा दामोदर राधा श्याम सुंदर मंदिर जो मैं बता रही थी अभी आपको, राधा दामोदर से पहले जो मंदिर आता है, तो ये गौरीदास पंडित जी की शाखा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ट्रेस बैक करेंगे तो आपको बहुत सारे शाखाएं मिल जाएंगी। ठीक, तो गौरीदास पंडित जी का ऐसा ये आता है। तो मेकिंग लॉर्ड चैतन्य एंड नित्यानंद एज अ लॉर्ड ऑफ हिज लाइफ, गौरीदास पंडित सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड नित्यानंद, इवन द फेलोशिप ऑफ हिज ओन फैमिली। फिर उसके बाद पुरंदर पंडित जी, परमेश्वर दास जी, जगदीश पंडित, धनंजय पंडित, महेश पंडित, पुरुषोत्तम पंडित, बलराम दास, यदुनंदन कविचंद्र, फिर कृष्णदास ब्राह्मण ब्राह्मण काला कृष्णदास जी की, तो ऐसे बहुत सारे, कानू ठाकुर का भी एक पास टाइम आता है। सो लाइक दिस देयर, बट मोस्ट ऑफ द डिवोटीज आर, इनके पास टाइम्स इतने अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने एक दो और भी डिवोटीज का लिखा हुआ था, ये था। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इनकी शाखा में है वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर तो हम जानते हैं, जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की। तो चैतन्य मंगल जिसको पहले कहा जाता था, बाद में चैतन्य भागवत। और ये नारायणी जो कि किनकी नीज थी, नारायणी जी, राधा श्रीवास जी, श्रीवास ठाकुर। श्रीवास पंडित जी की नीज थी। तो उनके बेटे वृंदावन दास ठाकुर जी। तो वृंदावन दास ठाकुर जी का ये इन्हीं नित्यानंद प्रभु की लाइन में है। श्रील व्यासदेव डिस्क्राइब द पास्टर्म ऑफ कृष्णा इन श्रीमद् भागवतम। The Vyas of the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu was Vrindavan Das. So among all the branches of Nityanand Prabhu, Veerbhadra Goswami was the topmost, and his तो मेन बात ये है कि गौरीदास पंडित जी की लाइन और ये जो कविराज गोस्वामी की वीरभद्र गोस्वामी जी की जो लाइन है, वो नित्यानंद प्रभु की मेन शाखा। और अभी ये शाखा अभी काफी सब प्रोमिनेंट है। अगर हम ये, मगर इसमें ये गोस्वामी वंश से के जो लोग हैं, जिनसे थोड़ा सा अभी ये भी है। अगर आप देखना चाहते हैं एग्जैक्टली, तो राधा कुंड पे आप जानते हैं नित्यानंद प्रभु की बैठक है राधा कुंड पे। वो जो गोस्वामी परिवार है वो नित्यानंद वंश का परिवार है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम रेफरेंसेस सो यू नो, एटलीस्ट हैव सम ब्रॉड आइडिया कि कहाँ कहाँ कौन कौन, जस्ट लाइक दैट। All these branches are devotees of Nityananda Prabhu, being full of ripened fruits of love of Krishna, distributed these fruits to all they met, flooding them with love of Krishna. So this chapter is basically that's it. The chapter we have, इसमें नामावली ज्यादा है, पूरी नामावली है 60-70 प्यारों में, और 60-61 प्यार है। नामावली है मेनली जो गौरीदास पंडित जी के बारे में कुछ, क्योंकि कई जगह मेंशन है, और वीरभद्र गोस्वामी जी के बारे में मेंशन है। सो दैट्स ऑल आई नो, अदरवाइज आप यू कैन रीड once, read the entire. Okay, shall we move to the chapter 12 or you have some question? Sorry? Expansions of अद्वैत आचार्य एंड गदाधर प्रभु। तो अभी गदाधर प्रभु और अद्वैत आचार्य जी की लाइन को पढ़ते हैं हम। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक समरी दी है 12th चैप्टर की अमृत प्रवाह भाष्य में। तो आप जानते हैं कि चैतन्य चरितामृत का अमृत प्रवाह भाष्य इज द कमेंट्री ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर ऑन सीसी। देन देयर इज another commentary by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ji of CC, and this is the commentary of Prabhupada which we are reading. The 12th chapter describes the followers of Advait Prabhu, among whom the followers of Achyutanand, the son of Advait Acharya, जो अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था,
पिछले से पिछले में, आर अंडरस्टूड टू बी प्योर फॉलोअर्स हु रिसीव द क्रीम ऑफ फिलोसफी ऑफ अद्वैत आचार्य एनंसिएटेड. Other so-called descendants and followers of अद्वैत आचार्य are not to be recognized. तो एक्चुअल में आप देखेंगे कि अद्वैत आचार्य जी के 6 पुत्र हैं. आगे आएगा कमेंट्री में. 6 पुत्रों में से 3 तो सही चले और बाकी 3 मायावादी फिलॉसफी को लेके चले. वैष्णविज्म मिक्स विथ मायावाद फिलॉसफी. So they are not to be treated as the bona fide branch. अब ये भी देखने की बात है कि जीव की स्वतंत्र इच्छा इतनी भगवान ने बनाई है कि वो किसका बेटा है उससे फर्क नहीं पड़ता. उसकी अगर अपनी इच्छा है तो वो अद्वैत आचार्य का पुत्र होकर भी वो एक डिविएंट सेक्ट की तरफ जा सकता है. तो ये उसी टाइम पर ही डिसरिकॉग्नाइज्ड हो गए थे. अच्छी बात ये है क्योंकि बाद में जाके डिसरिकॉग्नाइज होते हैं तो कई बार कोई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने अद्वैताचार्य के वंश को डिरिकॉग्नाइज कर दिया. मगर ये उसी टाइम पर ही महाप्रभु के समय पर ही उनको अलग कर दिया गया था. रिस्पेक्टफुली देवर काइंड ऑफ कंसिडर्ड नॉट पार्ट ऑफ द चैतन्य ट्री. हरिभक्ति प्रभु जी कोई क्वेश्चन है? माता जी कई बार ऐसा होता है कई लोगों को सिर्फ मतलब दे अंडरस्टैंड लॉर्ड इन द इम्पर्सनल फॉर्म. तो कई बार जैसे They श्रीमद् भागवत understand Lord in the impersonal form. इम्पर्सनल फॉर्म हाँ. लाइक हाँ तो निराकार. हाँ जी. हाँ सो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक बार श्रीमद् भागवत में भी सुना था गुरुजन प्रभु से कि लॉर्ड मेक श्योर दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स मी इन वट एवर वे दे वांट टू अंडरस्टैंड. Correct. So, because they are son of Brahma ji kind of. So, मतलब we can think of it like this. It might be Lord's plan or something. Krishna. हाँ मगर इसमें ये मायावाद फिलॉसफी में चलेगी, इम्पर्सनलिज्म में नहीं. Okay, everyone is God. हाँ या आई एम गॉड. I am I am God and everyone मी is God. यू एवरीवन इज नारायण. दैट फिलॉसफी तो ये तो बिल्कुल ही अपोज्ड टू वैष्णव फिलॉसफी है. अगर कोई ब्रह्मवादी है तो फिर भी वो माननीय सम्माननीय है क्योंकि वो किसी ना किसी रूप में भगवान को एक हायर अथॉरिटी समझता है. चाहे वो स्वरूप नहीं मानता मगर ब्रह्म तो मानता है कि ही इज अबव मी ऑन माई हेड. आई मे ऑल्दो हम उसे सही नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं क्योंकि ब्रह्म में निर्विशेषवाद होने की वजह से, वैरायटी ना होने की वजह से सेवा भाव की शून्यता हो जाती है जीवात्मा में. तो सेवा भाव शून्य हो जाना हम बिल्कुल नहीं चाहते क्योंकि फिर भगवान से आदान प्रदान नहीं हो सकता, भक्ति 0 हो जाती है. इसलिए हम ब्रह्म को अच्छा नहीं मानते, ब्रह्मवाद को. मगर ब्रह्मवाद को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये एक स्पिरिचुअलिज्म का तरीका है. However, मायावाद फिलॉसफी इज टोटली अवर्स टू वैष्णविज्म वेयर वन थिंक्स कि मैं ही भगवान हूं तो अब तो मेरे ऊपर सर पे कोई और है ही नहीं ना. Yes. तो ये बिल्कुल ही एथियस्टिक फिलॉसफी है ना. ये बात. Difficult to understand कि ऐसे घर में ऐसे हो सकता तो हाँ किसी मगर आप देखिए नरकासुर भी तो थे, श्री कृष्ण के पुत्र ही तो थे. Isn't it? ऐसे तो ये भी जानना बहुत मुश्किल है कि प्रहलाद महाराज जो है हिरण्यकशिपु के बेटे हो गए. तो अच्छे घर में बुरे बच्चे और बुरे घर में अच्छे बच्चे, ये हम देखें तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे, है ना. और अगर हम भी अपने आप को देखें तो हो सकते हैं हम भी ऐसे परिवारों में से नहीं आ रहे होंगे जहां पर भक्ति का कोई माहौल हो, फिर भी हम भगवान की कृपा से, किसी ना किसी भक्तों की कृपा से हम भक्ति में आ गए. तो ये सब पॉसिबिलिटीज है. This chapter also includes narration concerning the sons of Advaita Acharya named Gopal Mishra and Advaita Acharya's servant named Kamalakant Vishwas. तो आगे हम पढ़ते हैं. चलो फिर आगे गदाधर पंडित जी के भी फॉलोअर्स का डिस्क्रिप्शन आएगा. तो गदाधर प्रभु की लाइन के बारे में भी छोटा सा संक्षेप में वर्णन है. The followers of Advait Prabhu were of two kinds. Some were real followers and the others were false. Rejecting the false followers, I offer my respectful obeisances to Sri Advait Acharya's real followers, whose life and soul was Sri Chaitanya Mahaprabhu.
अच्छा आप देखो, वैसे तो क्या नहीं होना चाहिए, रूप गोस्वामी जी ने बोला है कि कृष्णेति यस्य घृतं मनसाद्रियेता, है ना, क्या है, दीक्षास्ति चेत प्रणति भिष्ट भजन्तमीशं, है ना। कैसे हमें 3 प्रकार के भक्तों से डील करना चाहिए। जो कृष्ण नाम भी लेता है उसका मन से आदर करना चाहिए। प्रणाम किसे करना चाहिए, जो मध्यम अधिकारी हो कम से कम, और उत्तम अधिकारी का संग करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। जो निंदा आदि से शून्य हो वो उत्तम अधिकारी हो। अच्छा, अब ये कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अद्वैत आचार्य की मैं उन क्या कहते हैं, जो रियल फॉलोअर्स है उन्हें तो मैं प्रणाम करता हूँ, और बाकियों को मैं रिजेक्ट करता हूँ। देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग इन दिस। जो मध्यम अधिकारी भी है उसे क्या करना चाहिए, 4 प्रकार के लोगों में भेद करना चाहिए। पहला भगवान है, जिनकी हमें करनी है सेवा, जिनसे हमें करना है प्रेम। दूसरा वैष्णव, वैष्णव जिनसे हमें रखनी है मैत्री। तीसरा ऐसे लोग जो कि श्रद्धावान है, उनके प्रति हमें दिखानी है दया और उन्हें करना है प्रचार। चौथा ऐसे लोग जो एथियस्ट हो, भगवान को नहीं मानते हो या फिर चैलेंज करते हो उनकी अथॉरिटी को, उनको हमें करना है अवॉइड। ये मध्यम अधिकारी का या प्रचारक मध्यम अधिकारी होता है, इसीलिए मध्यम अधिकारी का ये कर्तव्य है। बिल्कुल उसी क्लियर, एकदम क्लियर वैष्णव एटिकेट के साथ कविराज गोस्वामी उनको रिजेक्ट करके दूसरों को प्रणाम कर रहे हैं। जो रियल फॉलोअर्स है उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये नहीं कि वो अद्वैताचार्य के फॉलोअर्स हैं, अद्वैताचार्य के ही बेटे हैं, तो अब जो हो चाहे अच्छे हो चाहे गंदे हो हमें तो प्रणाम ही करने हैं। देयर इज नो स्कोप ऑफ blind following in spiritual life, right? All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Nityananda and Advait Prabhu, all of them are glorious. अद्वैत आचार्य जी की सेकंड बिग ब्रांच ऑफ द ट्री है चैतन्य ट्री की। दे आर मेनी सब ब्रांचेस बट इट्स इम्पॉसिबल टू मेंशन ऑल ऑफ देम। Mahaprabhu was also the gardener and he poured the water of his mercy on the tree and all the branches and sub branches grew day after day. At first, all the followers of Advaita Acharya shared a single opinion, but later they followed 2 different opinions as ordained by the providence. Like ऐसा क्यों हुआ, देव ही जान सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, भगवान जाने ऐसा क्यों हुआ, मगर पहले इनकी सबकी ओपिनियन एक थी मगर बाद में डिफरेंट ओपिनियंस के हुए। आप जानते हैं अद्वैत आचार्य जी भी, उन्होंने भी एक लीला की थी जिसमें वो पहले मायावाद फिलॉसफी पढ़ाते थे, है ना, जिसकी इसका मेंशन चैतन्य भागवत में है। ओके, और उसके बाद महाप्रभु बहुत गुस्सा हुए थे, छड़ी लेके पहुंच गए थे, कहाँ है वो, बाहर निकल, और उनको गुस्सा वुस्सा भी किया था, वो आगे पास टाइम आएगा। तो अद्वैत आचार्य ने ये फिलॉसफी ऐसा क्यों किया था, उसका एक रीजन यही था कि वो महाप्रभु उनको बहुत आदर देते थे, तो वो चाहते थे कि महाप्रभु मुझे अपना जूनियर मान के मुझ पे शासन करें। तो वो ऐसा उन्होंने पास टाइम क्रिएट किया था। और उस समय मायावाद इतना फैला हुआ था और वैष्णविज्म की कमी थी, और अद्वैताचार्य वाज कंसिडर्ड अ वेरी बिग अथॉरिटी, सो एवरीबडी यूज्ड टू कम एंड हियर फ्रॉम अद्वैताचार्य। सो अद्वैताचार्य जी का जो नाम है अद्वैत आचार्य, तो उनका एक पदवी है जो कि दी गई है उनको। अद्वैत क्योंकि प्रभु से अभिन्न है, और आचार्य क्योंकि वो सबको भक्ति की शिक्षा देते थे, तो अद्वैत आचार्य ऐसे नाम पड़ा। मगर अद्वैत आचार्य जी का एक्चुअल नेम क्या है, कमलाक्ष। कमलाक्ष उनका एक्चुअल नेम, ठीक है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक्चुअल नेम क्या था, पिछली बार मैंने आपको बताया था। केदारनाथ दत्त। जी जी, केदारनाथ दत्त। तो उसी प्रकार से अद्वैत आचार्य जी का एक्चुअल नेम कमलाक्ष। प्रभुपाद जी पर्पट में ये चीज बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बात को अगले 3-4 पर्पट्स में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं एक बार मैं वेदाबेस खोल के इसको नोट करते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू नो ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये जो डिफरेंसेस अभी भी हैं वो तब से स्टार्टेड है, ये कोई नए चीजें नहीं है।
इनका ओरिजिन तभी हो गया था. And then later when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ji came, then a proper opposition was made, uh, which Prabhupada will also describe and hint in his purports. At first, all the followers of Advaita Acharya shared a single opinion, but later they followed two different opinions as ordained by Providence. The words Devere Karan indicate that by the dint of Providence or God's will, the followers of Advaita Acharya divided into two parties. Such disagreement among the disciples of one Acharya is also found among the members of Gaudiya Math. तो गौड़िया मठ में प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी के जाने के बाद दो मत हो गए थे. प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जब गए, all the disciples worked in agreement when he was there. But just after his disappearance, they disagreed. One party strictly followed the instruction of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, but another group created his own concoction about executing his desire. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur at the time of his departure requested all his disciples to form a governing body and conduct missionary activities cooperatively. जिसको प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में डाला कि सिंगल लीडर कोई नहीं बनेगा. तो ये बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कह के गए थे. मगर हुआ क्या कि मठ के जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोग थे वो गद्दी पे बैठना चाहते थे, क्योंकि बहुत बढ़ चुका था सारस्वत परिवार. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर at that time of his departure, he did not instruct a particular man to become the next acharya, but just after his passing away, his leading secretaries made plans without authority to occupy the post of acharya, and they split into two fractions over who the next acharya would be. Consequently, both factions were useless because they had no authority, having disobeyed the order of the spiritual master. Despite the spiritual master's order to form a governing body and execute the missionary activities, the two unauthorized factions began litigation, and that is still going on after 40 years with no decision. आपस में मठ में लड़ाई हो गई. Therefore, we do not belong to any faction. प्रभुपाद जी ने बोला भैया झगड़ते रहो, मैं दोनों में से किसी पार्टी में नहीं हूँ. Because the two parties busy dividing the material assets of Gaudiya Math institution stopped the preaching work. अब भाई लड़ रहे हैं तो प्रचार क्या करेंगे? We took up the mission of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Bhaktivinoda Thakur to preach the cult of Mahaprabhu all over the world under the protection of all the predecessor acharyas, and we find that our humble attempts have been successful. तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि the secret of success in advancement in spiritual life is firm faith of disciple in the orders of spiritual master. गुरु के वचनों में दृढ़ श्रद्धा, यही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है. यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, ये जो श्लोक है इसी को प्रभुपाद कोट कर रहे हैं. तो यस, तो देव के कारण ऐसे हुआ. आगे प्रभुपाद जी अद्वैताचार्य के बेटों के बारे में बताएंगे. सम ऑफ द डिसिपल्स स्ट्रिक्टली एक्सेप्टेड द ऑर्डर्स ऑफ द आचार्य एंड अदर्स डिविएटेड, independently concocting their own opinion under the spell of Devi Maya. The order of spiritual master is the active principle in spiritual life, and anyone who disobeys the order of spiritual master immediately becomes useless. Okay. A big branch of Advaita Acharya was his son Achyutanand, जिनके बारे में हमने अभी 10वीं में पढ़ा, जो महाप्रभु के साथ चले गए थे, उनके शरण में रहते थे. From the beginning of his life, he engaged in the service of the lotus feet of Lord Chaitanya. When Achyutanand heard from his father that Keshav Bharati was the spiritual master of Mahaprabhu, he was very unhappy. क्यों? अरे केशव भारती कैसे महाप्रभु के गुरु हो गए? अब जगत गुरु तो महाप्रभु स्वयं है. तो छोटा सा बालक था, तभी उन्होंने बोला अरे कोई नहीं हो सकता, इनका गुरु कोई नहीं है. He told his father, your instructions that Keshav Bharati is the spiritual master of Chaitanya Mahaprabhu will spoil the entire country. पिताजी के साथ तो हर कोई बोल ही सकता है कुछ भी. तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु is the spiritual master of the 14 worlds.
but you say that someone else is his spiritual master. This is not supported by any revealed scripture. ये अच्युतानंद जी ने बोला. When Advaita Acharya heard this statement from his 5-year-old son, Achyutanand, he felt great satisfaction because of his conclusive judgments. इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने पर्पट दिया. यहाँ पर शायद प्रभुपाद जी बताएंगे. 17 था ना ये. बड़ी गौरांगी, आपको कोई क्वेश्चन था क्या? जी मैंने ऐसा काफी पहले ऐसा सुना था कि जो प्रभुपाद जी ने पूरा हमारा जीबीसी पूरा स्ट्रक्चर बनाया इस्कॉन को चलाने का, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने किसी एक बुक में पूरा मेंशन किया है कि कैसे चलाना चाहिए. सही है? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी मेंशन किया है. उसके बाद भक्ति सिद्धांत महाराज जी भी उसी लीनेज में बोल के गए. और एक्चुअली वो द्वादश महाजनों से ये कॉन्सेप्ट आया है कि पूरी जो भगवान ने भी तो ऐसे ही किया हुआ है ना, पूरे जो ब्रह्मांड को की जो ये गवर्निंग बॉडी बनाई हुई है ना, 12 महाजन भक्ति के प्रचार के लिए, तो उसी फॉर्मेट में ये सब चल रहा है. दिस इज द कॉपी पेस्ट ऑफ कृष्णा's स्कीम एक्चुअली. यस. So, commenting on this verse 13 through 17, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gives an extensive description of the descendants of Advaita Acharya. तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बहुत ज्यादा उस समय में जितने जितने भी थे ना, सबकी, यहाँ तक कि जहाँ पे मठ है, जहाँ उनका किस रेलवे स्टेशन के पास है, सब चीज उनके कमेंट्री में लिख दी थी ताकि कोई भी वेरीफाई कर सके. तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जब चैतन्य भागवत पे आप पढ़ेंगे ना कमेंट्री, तो या इवन चैतन्य चैतामृत ने भी सॉरी, तो स्टेशन का नाम और पिलर का नाम तक लिखा हुआ है. रेलवे लाइन नंबर दिस के पास ये है, यहां तक लिखा हुआ है ताकि कोई ट्रेस बैक कर सके हिस्ट्री में कि ये बातें हैं, वेरीफेबल हैं. तो भक्तिसिद्धांत महाराज हैड दिस, he was like really पक्का and exact kind of a person. So 13 to 17, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gives an extensive description of the descendant of Advaita Acharya. Chaitanya Bhagavat Antekhand chapter 1 states that Achyutanand was the eldest son of Advaita Acharya. The Sanskrit book Advait Charitra states Advaita Acharya Prabhu had 3 sons who were devotees of Lord Chaitanya. तो 3 तो अच्छे निकले महाप्रभु के बेटे, मतलब अद्वैत आचार्य जी के बेटे. Their names were Achyut, Krishna Mishra and Gopal Das. ये 3 बेटे, and they were all born from his the womb of his wife Sita Devi. Advaita Acharya also had 3 more sons whose name was Balaram, Swarup and Jagadish. Thus there were 6 sons of Advaita Acharya. Among these 6 sons, 3 were strict followers of Mahaprabhu, and of these were Achyutanand was the eldest. So basically अच्युतानंद जी, कृष्ण मिश्र जी और गोपाल दास जी जो हैं, ये अद्वैत आचार्य जी के ऐसे बेटे थे जिन्होंने महाप्रभु की लाइन को एग्जैक्टली फॉलो किया. बाकी जो थे उन्होंने नहीं किया. बलराम, स्वरूप एंड जगदीश जी ने नहीं किया. अद्वैत प्रभु मैरिड इन द बिगनिंग ऑफ 15th century. ये सब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बता रहे हैं. और ये पूरा सब कुछ देखिएगा यहाँ पे एक एक वर्ड प्रॉपर, जैसे लॉयर की राइटिंग हो. When Lord Chaitanya Mahaprabhu wanted to visit the village of Ramkeli while going to Jagannath Puri, from Jagannath Puri to Vrindavan during the Shakabd year 1433-1434 AD, this Achyutanand was only 5 years old. The Chaitanya Bhagavat Antekhand chapter 4 describes Achyutanand at that time as Panchavarsha Vayasa Madhura Digambar, only 5-year-old and standing naked. Therefore, it is to be concluded that Achyutanand was born sometimes in the year 1428 AD 1506. Before the birth of Achyutanand, Advait Acharya's wife Sita Devi came to see Mahaprabhu at his birth. Thus, it is not possible that she had other 3 sons by Advait within the 21 years from this year to this year. In an authorized book of name Sita Advait Charit, एक unauthorized book है, published in Bengali, उसमें एक unauthorized news और एक unauthorized newspaper है नित्यानंद दैनी. It is mentioned that Achyutanand was the class friend of Mahaprabhu. तो ये हो नहीं सकता क्योंकि टाइमलाइंस उस हिसाब से ऊपर दी हुई है उसके हिसाब से. According to Chaitanya Bhagavat, this statement is not valid. When Mahaprabhu accepted renounced order of sannyas, he came to Advait Prabhu's house in Shantipur.
एट दैट टाइम चैतन्य भागवत कहती है कि अच्युतानंद केवल 3 वर्ष के थे, तो फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, सेम क्लासमेट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर तो यहाँ आप जानते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के टाइम पर बहुत सारे बंगाल में ऐसे वो निकलते थे मैगजीन्स, बुक्स एक्सेट्रा, जो कि अनऑथराइज थे, कुछ भी छाप रहे थे। इसलिए यहाँ पर रेफरेंस तक दिया हुआ है उन्होंने अपनी कमेंट्री में कि ये अनऑथराइज बुक है। और कैसे अनऑथराइज है? क्योंकि इसमें जो लिखा है वो चैतन्य भागवत से टेली नहीं हो रहा। बाय द वे, लेट मी टेल यू, एक, क्योंकि मुझे थोड़ा पढ़ने और रिसर्च रिसर्च का शौक है, तो मैंने एक बार एक बुक डाउनलोड कर दी थी अद्वैत आचार्य जी के बारे में, क्योंकि मैं अद्वैत आचार्य जी के बारे में बहुत और जानना चाहती थी। तो एक बुक डाउनलोड की, बुक पूरी पढ़ ली, और उसके बाद उसके 1 साल के बाद मुझे पता चला दैट वाज एन अनऑथराइज बुक। सो देयर आर मेनी देयर आर मेनी सच थिंग्स। उस बुक का नाम है अद्वैत प्रकाश। तो उस समय मुझे बड़ी अच्छी लगी बुक, अब पढ़ के मुझे उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कुछ की को अनऑथराइज वाली कोई बात होनी चाहिए। बाद में मैंने हार्मोनिस्ट में के एक आर्टिकल में पढ़ा कि सरस्वती प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है कि अद्वैत प्रकाश इज नॉट एन ऑथराइज बुक, क्योंकि उसमें यही सब के डिविएशंस होंगे। एनीवेज, तो ये सब बुक्स जो हैं बहुत सारे अद्वैत वंश के लोगों ने लिखी हुई हैं, जस्ट टू यू नो sometimes they just want to show that we are bona fide and all those things according to। हाँ जो चलिए जो, सो इस तरीके से भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बता रहे हैं काफी चीजें। यस, सो बेसिकली अद्वैत आचार्य के जो अच्युतानंद जी हैं उन्हीं के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि अच्युतानंद, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन दैट अच्युतानंद एवर मैरिड, बट ही इज डिस्क्राइब्ड एज द बिगेस्ट ब्रांच ऑफ अद्वैत आचार्य फैमिली। तो अगर वो मैरिड नहीं थे तो उनकी ब्रांच कैसे आ गई? वंशावली से, मतलब एक तो ब्रांच आती है शिक्षा गुरु शिक्षा प्रणाली या दीक्षा प्रणाली से, और ये जो अद्वैत वंश बोलते हैं ये लोग, जिनको कई सारे गोस्वामी आजकल बोलते हैं ना कि हम अद्वैत वंश से हैं। तो अगर अगर अद्वैत वंश से हैं तो सबसे बड़ी ब्रांच तो अच्युतानंद जी थी, और अच्युतानंद जी तो मैरिज ही नहीं की, तो फिर आप उनके लीनेज में, सेमिनल लीनेज में कैसे आ गए? ये बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी यहाँ कह रहे हैं। So from a book named Shakha Nirnay Amrit, it is understood that Achyutanand was a disciple of Gadadhar Pandit, and that he took shelter of Mahaprabhu in Jagannath Puri and engaged in devotional service. So बहुत सारी ऐसे टेक्निकल बातें इन्होंने लिखी हुई है कि कैसे क्या है। फिलहाल मेन बात यह है कि अद्वैत आचार्य जी के 3 बेटे, जिनमें से सबसे प्रमुख अच्युतानंद जी हैं, जो गदाधर प्रभु के डिसाइपल थे, एंड ही वाज द मेन branch, but there's no record of his being ever married. So अद्वैत वंश, सेमिनल वंश का आगे बढ़ना थोड़ा सा डाउटफुल है, ये इंडिकेशन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी देना चाहते हैं, एक्सेप्ट फॉर द अदर 2 sons जिनका और देख हमें आगे पता करना पड़ेगा। कृष्ण मिश्र वॉज अ सन ऑफ अद्वैत आचार्य, लॉर्ड महाप्रभु ऑलवेज सैट इन हिज हर्ट, तो ये दूसरे वाले बेटे थे, और गोपाल दास जी तीसरे। was another son of Gopal, was Sri Gopal was another son of Advait Prabhu. Now just hear about his characteristics, for they are all wonderful. गोपाल जी के बारे में बता रहे हैं जो अद्वैताचार्य के पुत्र हैं। When Mahaprabhu personally cleansed the Gundicha Mandir in Jagannath Puri, Gopal danced in front of the Lord with great love and happiness. When Mahaprabhu and Advait Prabhu chanted the Hare Krishna Mahamantra and danced, there were various ecstatic symptoms in their bodies and their minds were very pleased. While all of them danced, Gopal, dancing and dancing, fainted and fell to the ground unconscious. Advait Prabhu became very unhappy. Taking his son on his lap, he began to chant the Narasimha mantra for his protection. Sri Advait Acharya chanted various mantras, but Gopal did not come to consciousness. Thus all the Vaishnavas present cried in sorrow at his plight. Lord Chaitanya Mahaprabhu then put his hand on the chest of Gopal and told, "My dear Gopal, get up and chant the holy name." When he heard his sound, he felt the touch of the Lord. Gopal immediately got up and all the Vaishnavas chanted the Hare Krishna Mahamantra in jubilation. तो ये रथ यात्रा के समय पर ये हुआ था। आगे इसका विवरण आगे आएगा भी, ये
द अदर सन्स ऑफ अद्वैत आचार्य वर बलराम, स्वरूप एंड जगदीश। ये वो वाले आए जो कि डिविएटेड ब्रांच थी। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे। दिस इज 28 27। जी, द संस्कृत बुक Advait Charitra states that Balram, Swarup, and Jagdish were the fourth, fifth, and sixth son of Advaita Acharya. Therefore, Advaita Acharya had six sons, Balram, Swarup, Jagdish, being Smarth or Mayavadis. They became actually Mayavadis. They were rejected by the Vaishnav community. तो ये भी सोचो कि कितनी बड़ी बात है। अद्वैत आचार्य इतने प्रोमिनेंट पर्सन, और उसी टाइम के समकालीन वैष्णवों में इतना क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ना, somebody who is very neutral actually in judgment, कि अगर कोई गलत है तो ये नहीं देखेगा कि किसका बेटा है, क्योंकि अद्वैत आचार्य की तो क्या रिस्पेक्ट थी, और उस समय कोई ये बोल दे कि नहीं नहीं हम इनको नहीं मानते, ये भी बड़ी बहुत बड़ी बात है, isn't it? देश का मतलब बहुत निष्पक्ष बुद्धि थी लोगों की। Sometimes Mayavadis pose themselves as Vaishnavas or worshippers of Vishnu, but actually they do not believe in Lord Vishnu as the supreme personality of Godhead. For they consider demigods like Shiva, Durga, and Sun God and Ganesh equal to him. They are generally known as Panchupasak Smarth, and one should not count them among Vaishnavas. तो जो पंच उपासना है, ये मायावादी भी क्या करते हैं, मायावादियों का आप देखेंगे तो पहचानना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो नारायण भक्ति भी कर रहे होंगे, वो गणेश जी को भी मान रहे होंगे, वो सूर्य अर्घ भी दे रहे होंगे, दुर्गा और शिव जी को भी कर रहे होंगे, मगर वो उनकी भक्ति में नहीं लगे होंगे, एक शिव भक्त की तरीके से या एक विष्णु भक्त की तरीके से नहीं लगे होंगे। ये मायावादियों में पंच उपासना इसलिए की जाती है ताकि इन पंच उपासनाओं से हमारा हृदय क्लीन हो जाए और जो माया का आवरण है वो खत्म हो, ताकि हमें पता चले कि हम इनके बराबरी हैं। तो ये पंच उपासना करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मायावादी है तो उसके ऑल्टर में कोई होगा नहीं, ये सारे होंगे। ये पंच उपासक स्मार्ट होते हैं मायावादी। Even they chant Om and other things, other mantras, just to realize that they are non-different from these personalities. In fact, ये आएगा एक राम भक्त का आता है ना, बहुत कई बार मैंने बताया कि एक रामदास जी थे, he was Mayavadi and he was, well, Raghunath Bhatt Goswami was coming from Varanasi to meet Mahaprabhu. Then he got along with him and he was constantly chanting the name of Ram. So when Mahaprabhu saw him, he did not pay any attention while he greeted Raghunath Bhatt Goswami in a very loving way. तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने पूछा बाद में कि प्रभु आपने ये तो राम नाम जापा के इसको आपने क्यों नहीं विशेष आदर दिया। तो उन्होंने बोला कि भले राम नाम जप कर रहा है मगर इसके मन में मायावाद कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए देखिए कि कॉन्स्टेंटली अगर कोई राम नाम जप करोगे तो हम तो उसे कितना बड़ा वैष्णव मानेंगे, है ना, मगर अंदर बुद्धि कुछ और है। अच्छा, बलराम, जो बलराम, ये तीन बेटे हैं ना, स्वरूप, जगदीश और बलराम, उनमें से बलराम जी की बात कर रहे हैं। बलराम had 3 wives and 9 sons. The youngest son of his first wife was known as Madhusudan Goswami. He took the title Bhattacharya and accepted the path of Smarth or Mayavad philosophy. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur notes that the son of Goswami Bhattacharya, Sri Radharaman Goswami Bhattacharya, इनका नाम था, refuse the title Goswami because it is generally meant for sannyasis, those who have taken the renounced order of life. One who is still in family life should not misuse the title Goswami. तो अभी भी हम जानते हैं कि जो गोस्वामी परिवार होते हैं ज्यादातर ये लोग क्या है, वृंदावन में जो गोस्वामी परिवार है ज्यादातर दे आर मैरिड, but they call themselves Goswami. तो Goswami has actually, the word meant something else, but it has been reduced to a सेवाइट, कि भाई हम इनके सेवक हैं, इन डीटीज के सेवक हैं, तो हम गोस्वामी वंश हो गए। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur did not recognize the caste Goswamis.
because they were not in line of 6 Goswamis in the renounced order, who were direct disciples of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Namely, Sri Rup Goswami, Sanatan Goswami, Bhatt Raghunath Goswami, Gopal Bhatt Goswami, Jeev Goswami, and Raghunath Das Goswami. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that the Grahasth ashram or the status of family life is a sort of concession for sense enjoyment. क्योंकि इसमें भोग वृत्ति का पूर्णतः त्याग नहीं होता है. Therefore, a गृहस्थ should not falsely adopt the title Goswami. तो गृहस्थों के लिए गोस्वामी टाइटल नहीं देना चाहिए. The ISKCON movement has never conferred the title Goswami upon a householder. तो जितने भी जो संन्यास लेते हैं उनको गोस्वामी या स्वामी टाइटल मिलता है, और जो गृहस्थ आश्रम से या वानप्रस्थ आश्रम में जो गुरुजन हैं हमारे सोसाइटी के, उन्हें प्रभु ही टाइटल दिया जाता है. Although all the sannyasis we have initiated in ISKCON are young, we have awarded them the title Renounce Order Swami or Goswami because they have completely dedicated their life to preach the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mentioned that not only do the householder caste Goswamis disrespect the title Goswami, but also, following the principle of Smarth Raghunandan, they exhibit great foolishness by burning a straw image of Advaita Acharya in a श्राद्ध सेरेमनी. मतलब जब वो करते होंगे ना, उनके वंश वाले जो अद्वैत आचार्य जी के लिए श्राद्ध करते हैं, तो उसमें कुछ एक स्ट्रॉ इमेज भी जलाते हैं अद्वैत आचार्य जी की. Thus acting like rakshasas and disrespecting the Hari Bhakti Vilas, which is the guide for Vaishnavas. तो ये जो तरीका है करने का, मतलब उनके ये जो वंश में ऐसा किया जाता है, तो जिसका पूरी जो कि हरि भक्ति विलास के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके द्वारा बिल्कुल भी अनुमोदित नहीं. ऐसे श्राद्ध करना इज नॉट राइट थिंग. So Bhakti Saraswati Thakur says that sometimes these smart caste Goswamis write books on Vaishnava philosophy and commentaries on the original scriptures, but a pure devotee should cautiously avoid reading them. तो जैसे मैंने गड़बड़ कर दी थी, मैंने आपको बताया मैंने एक बुक ही पढ़ डाली थी. सो इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. तो यहाँ पूरी कहानी अभी और आएगी अद्वैताचार्य जी के पुत्रों के बारे में, तो हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अगली बार से. अभी यहाँ पे हम इसे समाप्त करते हैं. हरि भक्ति प्रभुता कुछ क्वेश्चन है? माता जी, ये जो मायावादी होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने का मुझे इसलिए लगा तरीका बेस्ट है कि इनका तिलक गोल है तो वो मोस्टली मायावादी होते हैं. इज इट राइट? और मतलब sometimes it's like that, sometimes it could be प्रॉपर वैष्णव they तिलक could have even the त्रिपुंड भी लगा सकते हैं ये लोग. त्रिपुंड तो वो शिवाइट्स के वैसे हो गए ना. तो हाँ, तो वैष्णव तिलक तो जनरली इनका कम ही होता है, कम बट it's not easy to identify actually. Even among the Brahmavadis you will find many Mayavadis. ब्रह्मवादियों में भी मायावादी मिल जाएंगे बहुत सारे अंदर ही. ऑल्दो जैसे निरंकारवादी जो एक पंजाब सरदारों का एक निरंकार है ना, उसमें कईयों का जो बात करोगे ना आप, तो उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें भगवान ही बनना. तो ऐसे मिक्सचर फिलोसफीज ना, दे आर अलॉट. There's the clear-cut philosophy doesn't exist for a larger chunk of people. माता जी, करने वाले तो भगवान ही है, इतनी खिचड़ी क्यों बना रखी है? मतलब ऐसे कलयुग भी तो है ना भैया. Isn't it? सनातन धर्म का जब तक पूरी तरीके से उसका लोप नहीं होएगा तब तक कैसे कलयुग बढ़ेगा? समय भी तो है. माता जी, जो ये गोस्वामी का परिवार होता है तो ये अपा संप्रदाय में आता है? नहीं, इट्स नॉट अपा संप्रदाय. वी कैन नॉट कॉल देम अपा संप्रदाय. ऑल्दो अपा संप्रदाय में भी लिस्ट हो रखा है, 13 जो अपा संप्रदाय उनमें भी उस लिस्ट में भी आता है, मगर हर गोस्वामी परिवार अपा संप्रदाय नहीं है. Although some of them who are not following the principles and deviated from the actual philosophy of Mahaprabhu have to be identified as Apa Sampradaya, but not all of the Goswami Parivars are Apa Sampradayas. No. Some of them are really good in philosophy, in execution, in preaching. That's also there.
माता जी, तो मैं आपसे एक चीज पूछूं, जैसे ये राधा रमन टेम्पल में जो ये सेवा करते हैं वो सारे गोस्वामी लगाते हैं, तो ये गोपाल भट्ट जो गोस्वामी है उनका गोस्वामी चलता आ रहा है? नहीं, उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तो ही वाज नॉट अ मैरिड, आई मीन एटलीस्ट जहाँ तक ये इंफॉर्मेशन आती है कि ही वाज नॉट married. What he did was few of his disciples who were Brajvasis, he initiated them and he entrusted them the responsibility to carry on generation through generations the service of Radha Raman ji. क्योंकि वंश तो एक गृहस्थ ही चला सकता है ना, तो उनके वंश में आते जा रहे हैं, उन्हीं वंश गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के डिसाइपल्स के ही वंशानुगत ये हैं, जो कि ठीक। बली गौरांगी, आपका प्रश्न है। माता जी, जो हमारे इस्कॉन में जो सन्यासीज होते हैं, तो किसी का टाइटल स्वामी होता है और किसी का गोस्वामी होता है। ये भी मुझे भी पता नहीं, क्योंकि कई बार तो बोलते हैं कि जिन्होंने शादी किए बिना, मतलब पहले उनका गृहस्थ आश्रम नहीं था, उनको तो गोस्वामी देते हैं और बाकियों को स्वामी देते हैं, मगर हमारे गुरु महाराज का तो पहले था और ऐसे, तो इसीलिए ये बात सिद्ध नहीं होती। हालांकि लोग बोलते हैं ऐसे, मगर ये बात कई जगह पर फेल हो जाती है। हम्म। सो आई डोंट नो हाउ इट इज डिसाइडेड। ठीक है, चलिए, तो विराम दें आज के लिए। ठीक है, आगे कृष्ण हम। मंत्र एक क्वेश्चन है छोटा सा। यस। अ, जो अद्वैताचार्य जी के बारे में आज हमने बात करी, ही इज द सेम पर्सन जो इनके बड़े भाई के टीचर थे, या वो डिफरेंट है? थोड़ा जोर से बोलिए। जो चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े भाई विश्व रूप जी के जो टीचर थे वो भी अद्वैताचार्य थे, हाँ, तो ये वही वही वाला अद्वैताचार्य, है? यस, ये इज दैट। वही है? यस यस यस, ओ अद्वैताचार्य ओके। जो पंच तत्व में अद्वैत आचार्य है, अद्वैत प्रभु है, इज दैट। उन्हीं की तो लाइन है मेन गुरु, इज द सेकंड धन्यवाद। ब्रांच। हरे कृष्ण, थैंक यू। माता जी, अद्वैत आचार्य को ये लोग नाड़ा बोलते थे ना? हम्म। शायद। महाप्रभु ही बोलते थे, प्रभु बोलते थे। नारायण, नारायण का शॉर्ट नारायण। फॉर्म करके। हाँ हाँ। और नहीं बोल सकते, हमारे लिए तो अपराध हो जाएगा। एक्सक्यूज मी माता जी, महाप्रभु। हरे कृष्णा। यस म्यूजिक। माता जी, सॉरी, थोड़ा सा मतलब रिश्ता कर रही हूँ, लेकिन वो नारायण को शॉर्ट फॉर्म करने के लिए नहीं, वो बूढ़े को नाड़ा बोलते हैं वहां पे। तो रियली? ये चैतन्य महाप्रभु उनको नाड़ा बोलते थे। इज इट? कोई बंगाली भक्ति बताएगा भैया? इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें बंगाली की पता नहीं है, अब कोई बताए जो कौन बंगाली है यहाँ पर। माता जी, ये लेक्चर में मैंने भी यही सुना था कि उन्होंने ना चैतन्य महाप्रभु को पुकार पुकार के बुलाया था, तो बंगाली में नारा, जैसे हमने नारा लगाओ, नारे लगाते हैं, तो वो वाला शब्द नारा है और उसी को ही चैतन्य महाप्रभु बोलते थे। ये लेक्चर में सुना अलग था। अलग फिलोसफीज आ रही है यहाँ पे, हाँ। कमाल है भैया। चलो भैया, कोई तो बंगाली होगा, ये बंगाली कोई भक्त है यहाँ पे, हमारे रंजन प्रभु जी। आप बताइए रंजन प्रभु जी, आपका ये ऑथेंटिक आंसर होगा। बंगाली में नाड़ा क्या बूढ़े को कहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। नहीं माता जी, ये कुछ वो नहीं है ऐसा कुछ जो नाड़ा बूढ़े को ही कहते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब उतना सुनने में नहीं आता कि तो सब बूढ़े को नाड़ा कहते हैं। ये कुछ और ही रीजन होगा मेरे ख्याल से। अच्छा। नारायण से हो सकता है, या फिर वो कंबाइंड इंकारनेशन ऑफ नारायण एंड सदाशिव है, तो उनसे हो सकता है शायद। अगर नारा बूढ़े को लगाने वाला नाड़ा, तो हाँ, नहीं लगता है मुझे, नारा लगाने वाला तो नहीं 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 लगता। नहीं नारा तो बहुत ही नहीं ये पॉलिटिकल वर्ड है। नारा हिंदी का पॉलिटिकल वर्ड है वो भी। आई डोंट थिंक महाप्रभु विल यूज दिस वर्ड रियली। हो सकता है कि वो नहीं नहीं उन्होंने मतलब बोल दिया हो। आवेश में आके कई बार भक्त कुछ हम्म। बोल क्लास में। जी। एक एक चीज है माता जी कि आप अगर मेरे मेरे बंगाल में आओगे ना, तो यू विल नॉट गेट एनी परसेंट, शायद मतलब कि 90% लोग मतलब पूरी हम्म। गए होंगे, जगन्नाथ पुरी जरूर जाते हैं। हाँ हाँ। और ये मतलब कि जैसे है, और कहीं कोई गया हो ना हो, जगन्नाथपुरी जरूर गया होगा। मतलब कि हाँ जो हाँ। भक्त है, जो भक्त नहीं भी है, जी सब जी जी। कोई जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो हाँ। ये पहले तो मुझे उतना पता नहीं था, कि जैसे अभी इस्कॉन में आके फिर पता चला कि ये जो शुरू हुआ है वही 550 साल पहले वहां से ही शुरू हुआ है, कि वो जो एक मतलब धारा सी बन गई ना कि यहाँ पे पुरी जाना है। तो दैट या इज एवरी वाई ईयर। वहां पे आप अगर जाओगे पुरी में भी,
तो आपको 70 to 80% जो लोग मिलेंगे ना, बंगाली मिलेंगे वहां पे। हाँ तो ये हाँ एक मतलब है, मतलब यहाँ पे बड़ा मतलब कि अजीब सा होगा अगर किसी को ये मैं पूरी नहीं गया, अरे पूरी नहीं गया, तो ऐसा है यहाँ पे सब पूरी जरूर ओके। जाते हैं। और कहीं तो भक्त हो ना हो, पूरी जरूर जाते हैं हर लोग। इट्स अ कस्टम टू गो टू पुरी। हाँ कस्टम टू गो टू पूरी। वहां पे जैसे है एक बार जाना ही है, मतलब कि साल में कुछ कुछ तो ऐसे लोग भी है साल में 4 बार जाते हैं, 4 बार 5 बार 6 बार करके जाते हैं, ऐसा भी है। और अभी तो रथ यात्रा चल रही है, तो रथ यात्रा में उल्टा रथ पे बहुत सारी मतलब फेस्टिविटीज होती है वहां पे, मतलब ओके। कि एक लाइन से, जैसे सुनावेश, अधरपना, मतलब रसगुल्ला भोग, ये सब ना वो उल्टा रथ पे, तो वहां पे एक्चुअली फेस्टिविटीज ज्यादा होती है उल्टा रथ पे। तो भगवान आके वो बाहर रथ पे ही रहते हैं 3 दिन तक। ना भैया, और हम फिर उल्टा रथ नहीं जा, हम गौड़े वैष्णव हैं, हमें सीधा रथ चाहिए। हम कोई द्वारका की वो वर्शिप थोड़ी ना कर रहे हैं भगवान की, हमने उल्टा रथ लेके जाएंगे। तो इसीलिए शायद हम गौड़िया वैष्णव में ना सीधे रथ की तो उपासना है, क्योंकि वृंदावन लेके आ रहे हैं। मगर उल्टा रथ में भगवान वापस से जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, यानी कि वापस से द्वारका जा रहे हैं हमारे हिसाब से ना। हम्म, तो हमारे लिए ये वर्शिपेबल नहीं होगा। दिस इज नॉट द मूड ऑफ गॉडियंस, है ना। अच्छा। मेन रथ यात्रा में ना रथ खींचने ही नहीं मिलता। सो बहुत सारे लोग फिर इसलिए रथ खींचने वो उल्टा रथ में जाते हैं। ओ बताओ, उल्टा रथ में। अभी जब मैं गई तो वहां हमें रथ तो मिला नहीं। तो इससे फिर तो अच्छा मन से रथ खींच लो हाँ, जब चल रहा हो तो। हमें रस्सा पकड़ने मिल गया, एटलीस्ट रस्सी का एक टुकड़ा भी मिल गया। अच्छा। थिंकिंग कि नेक्स्ट ईयर हम उल्टा रथ में जाएंगे, बट फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा अरे उल्टा रथ में हम द्वारका क्यों लेके जाएं भगवान को। जो अभी सेम वही, उन्होंने कहा नहीं उल्टा रथ में नहीं जाना, उल्टे मेन रथ में नहीं जाना भैया, हम राधा रानी निकाल देंगे वृंदावन से, उल्टे रथ में जा रहे हो। जाओ फिर तुम लक्ष्मी जी के पास वैकुंठ ही जाओ। एक रथ एक यात्रा वाले दिन माता जी गली गली में बच्चे ना ऐसे रथ निकाल रहे थे, तो हमने तो वही पुल कर लिया, तो हमें लगा अभी हमारा। हाँ तो नहीं तो भी वहां रथ यात्रा में क्योंकि इतनी पुलिस होती है, वो रथ तो खींचने नहीं देते। तो मन से खींच सकते हैं, और इन एनी केस नहीं भी खींचे तो दिस इज नॉट, ऐसे कहते हैं कि जो रथ खींच लेता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है माता ना। जी, प्रभुपाद ने इसीलिए हम लोगों के लिए ना हर इस्कॉन टेम्पल में रथ यात्रा निकाली है। हम निकालते हैं ना, हर इस्कॉन मंदिर की निकालते हैं, तो हम हाँ उसी को कहीं पकड़ पर ही के खींच खुश लो हो बेटा, जाते हैं। अपने घर में खींच लो, वहां तो मिलेगा नहीं। वहां तो माता जी छूने को नहीं मिलता, पुलिस ही इतनी होती है। या that's the case, but the point is that खींचे नहीं खींचे वो बात नहीं है। मेन थिंग इज दैट हमारे हृदय में ये भावना आनी जरूरी होती है कि कैसे दैट मूड ऑफ द गोपीज, हाउ दे आर फीलिंग। क्योंकि हमारा मन जो होता है उसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, उसे कहते हैं ये, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं या पहले देखते थे, जो भी कह लो, चलो अब हंस लो या रो लो कुछ भी। हाँ मुझे पता है सबके हंसी छूट रही है अब। कि हाँ माधुरी जी देखते तो है मगर अब बोलेंगे नहीं। चलो एनीवेज, तो कोई हीरो है ना, और वो हीरो जो पिट रहा होता है तो हमें लगता है कि हाँ हमारे कई स्पेशली लेडीज, मेरी बहन थी ऐसी, वो पता नहीं पागलों की तरह रोने लग जाती थी। और तो इतना ज्यादा मुझे लगता था कि ये मैं वो उसको देख रही होती थी तो मैं तो उसी को ही देख रही होती थी कि कैसे कोई रो सकता है इसको देख के, जब पता है कि ड्रामा है। तो मगर मन को पता भी है कि ये ड्रामा है, मगर उससे बिल्कुल अपना एक जुड़ाव कर लेता है। तो मन में ये एक वो है कि वो इमोशंस, किसी और के इमोशंस को अपने में लेकर जैसे, है ना, और रो सकता है या हंस सकता है। अगर हीरो पीट रहा होता है तो लोग बोलते हैं हाँ हाँ पीट 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 पीट, जैसे कि वो खुद ही पीट रहा हो। या कभी कोई ऐसा देखता है कि महाराजा आ रहे हैं कोई, तो मन सोचते हैं हाँ मैं भी, इमेजिन करता है मैं भी राजा हूँ और मुझे मुझे भी लोग ऐसे ही वाहवाही करे, या मैं विराट कोहली हूँ, है ना, मैंने भी ऐसे छक्के मारे। तो जो जो अब गली गोरांगी जो लड़के देखते हैं ना पागलों की तरह, ये क्रिकेट मैच हुआ ऐसे ही सोचते हैं। फिर वो, आपको पता है जैसे क्रिकेट मैच इंडिया पाकिस्तान का खत्म हो तो आपको मैच देखने की जरूरत नहीं है, जब वो खत्म होता है तो बाहर शोक सभा हो रही होगी या फिर पटाखे जल रहे होंगे, उसी से पता चल जाएगा कौन जीता है।
तो इसका मतलब है कि मन अपना अटैचमेंट कर लेता है किसी और की भावना से। तो सेम चीज है जो हमारा, अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो हम सेम चीज है कि गोपी जनों की भावना से हम अपना तदात्म्य कर लें, अपना संपर्क कर लें, या ब्रजवासियों की भावना से हम संपर्क करते हैं तो हम भी वही चीज को फील कर सकते हैं जो वो फील करते हैं। सो द होल थिंग अबाउट रीडिंग द लीलास इज टू थिंक लाइक दोज परिकर्स, जो भगवान के वो परिकर हैं उनकी तरह हमारी सोच बन जाए, हमारी फीलिंग्स वैसी, हमारी हृदय की भावना वैसी बन जाए। इसी के लिए हम लीला श्रवण करते हैं, है ना। दैट इज द थिंग। इसीलिए बोला गया है कि लीला पढ़ने से लौल्यम आता है, क्योंकि लीला पढ़ते हैं तो हम वैसा बनना चाहते हैं, और जब हमारी वैसा बनने की प्रगाढ़ इच्छा हो जाती है तो राग भक्ति में हमारा प्रवेश हो जाता है। तो माता जी रथ वापिस जाए तो हमें साइड होना चाहिए। ऑफ कोर्स, हम तो देखेंगे भी नहीं कि वापस जा रहे हैं। है ना, हमारे लिए तो उतना ही मतलब सही है कि मैं आ जाए। मैं अभी सोच रहा था जाने के लिए, मतलब वेश्य देखने के लिए, मतलब वापस, मतलब तो मतलब वी शुड नॉट गो, मतलब हम I mean, you can go and just like a visitor वाली वो तो दर्शन अलग कर बात है। दर्शन हाँ, करने के दर्शन लिए। कर लिया और वो सब हाँ चल ठीक है। तो हाँ, दैट्स अनदर थिंग कि आप एज अ विजिटर चले गए के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक बड़ी अच्छी कथा आती है, एक इस वाली book में कि एक बाबा जी थे वृंदावन के, नाम मैं भूल रही हूँ, देखना पड़ेगा बुक में। तो वो बहुत भजन करने वाले राधा रानी के, मैंने पहले ही बताया होगा शायद, तो राधा रानी बहुत भजन करने वाले, भजन परायण और राधा रानी के ब्रजनिष्ठ भक्त थे। तो उनके मन में आया कि मैं 4 धाम की यात्रा करूंगा। जैसे हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बिना 4 धाम की यात्रा किए, या चलो जा ही रहा है भक्तों का टूर तो हम भी चल लेते हैं, क्योंकि और तो हम कहीं घूमने नहीं जाते तो चलो 4 धाम ही घुमाते हैं। या कईयों को अभी भी मन में ये लगता है कि 4 धाम किए बिना हमारी गति नहीं होएगी, तो अगर कोई गौड़े वैष्णव बन के भी ऐसा सर फिराए तो भैया उसका कुछ नहीं हो सकता, है ना। मतलब वृंदावन को छोड़ के हम ये सोचे कि किसी और जगह जाने की हमें आवश्यकता है भगवान के पास पहुंचने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट ही हमारी धाम और श्री कृष्ण में निष्ठा के अगेंस्ट है कंप्लीटली। मतलब ये कंप्लीटली राग भक्ति के अगेंस्ट है, हमारे मार्ग के अगेंस्ट है जो ऐसा सोचे। एनीवेज, तो ये जो भक्त थे इनके मन में आया कि मैं 4 धाम जाऊंगा, भक्तों की यात्रा करके आऊंगा और भगवान की सब लीला स्थलियों के दर्शन करूंगा। तो इनके हृदय में राधा रानी ने भावना दी कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मगर यहीं पर ही रहो, ब्रज में तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो उन्होंने अपनी ह्यूमिलिटी में ये सोचा कि अरे, कहाँ राधा रानी मेरे जैसे व्यक्ति को कोई आज्ञा दे रही होंगी, मैंने अपने मन में ऐसे ही सोच लिया होगा। तो ये चले गए, और ये गए और द्वारका जाकर इन्होंने, द्वारका में जाके मुद्रण जो होता है ना, वहां पे शंख चक्र इत्यादि का मुद्रण हो रहा था, तो इन्होंने भी लगवाया, जैसे टैटूज होते हैं ना, टैटू की फॉर्म में ही लगवाया, ना कि केवल उसलिए नहीं कि मुझे लगवाना है, जैसे सब लोग लगा रहे तो चलो भगवान भगवत चिन्ह है तो लगा लेते हैं। लगा के ये आ गए, और जब ये वृंदावन में आए तो इनको ना तो लीला स्मरण करने लगे, तो लीला कोई स्मरण ना हो, राधा रानी के दर्शन ना हो, कुछ रस ना आए, अब कुछ भी नहीं हो रहा। पूरा राधा रानी से संपर्क जो है, हृदय में जो भावना थी वो जीरो हो गई। इतना विलाप किया, इतना विलाप किया, फिर राधा रानी ने इनको फिर से हृदय में भावना दी कि अब तुम मेरी दासी नहीं हो, अब तुम सत्यभामा की दासी हो गई, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगी। तो ये इतना विलाप किए, इतना विलाप किए, मतलब पूरी पूरी रात दिन विलाप करते रहते थे, मगर राधा रानी ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर इनको इतना, इनका ज्वर बढ़ा, इतना इनका विलाप से ताप आ गया शरीर में कि इनका शरीर जलने लग गया। शरीर जलते जलते यहां तक आग पहुंच गई, मगर कॉन्टिन्यूअसली राधा रानी का नाम ले रहे थे, इसलिए ये हेड तो जल नहीं सकता था, क्योंकि अग्नि आगे जाने का साहस नहीं कर रही थी, तो राधा रानी का नाम चल रहा था ना, इसलिए। तो पास में जो बाकी भजनानंदी भक्त थे उन्होंने देखा कि आग कैसे लगी हुई है, फिर समझ गए कि ये क्या हुआ है।
तो फिर वो आए और उन्होंने एक बताते हैं कि एक कॉटन का लैम्प, कॉटन, खूब सारी कॉटन उनके हेड पे रख दी घी के साथ, कि द होल बॉडी इज एन ऑफरिंग ऑफ अ दीप टू राधा रानी, एंड देन ही पास्ड हिज बॉडी। तो इस शरीर में दोबारा राधा रानी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। दिस इज अ गॉडियस सेंट्स एक्चुअल स्टोरी। तो इतनी सी भी गलती भैया बर्दाश्त नहीं है यहाँ पे, माता अनन्यता। जी, टैटू इज द रीजन, या और वो साथ हाँ, में चार टैटू धाम नहीं, जाना? हृदय, हृदय में तो वो ये नहीं चाहते थे कि राधा रानी से निष्ठा टूटे। हृदय में कोई ये थोड़ा ना गए थे कि मैं द्वारका के भाव को अंगीकार करने गया हूँ, सिर्फ केवल चार धाम की यात्रा करने जा रहा हूँ, चलो वहां पे जाके मुद्रण लगवा लेना। तो मुद्रण जो है ना, मुद्रण, अगर आप एक बुक है एक बुक है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की, कि राग मार्ग में क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, राग से बिल्कुल एवर्स क्या है, तो उसमें एक ये भी है, द्वारका के भक्तों का अनुगत्य स्वीकार करना, या वैकुंठ में नारायण की भक्ति स्वीकार करना, या लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण की फॉर्म को वर्शिप करना, ये राग भक्ति के बिल्कुल विरुद्ध है। तो ये उन्होंने कर दिया गलती से, और बस हो गया मामला फिट। तो इसीलिए जो है ये, जस्ट बी वेरी कॉशियस व्हाट यू डू, स्पेशली सिद्धांतिक रूप से चलना चाहिए। इसीलिए सिद्धांत को जानना जरूरी होता है, कि क्यों हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मूड हमें कल्टीवेट करना है, स्वकिया में नहीं जाना है, परकिया क्यों इंपॉर्टेंट है, विप्रलंब संभोग क्यों नहीं जाना है, विप्रलंब का एटीट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली श्री कृष्ण राधा रानी की लीला पे क्यों नहीं मेडिटेट करना, क्यों पहले महाप्रभु की लीला पे मेडिटेट करना है। ये सब का एक बहुत, दिस इज अ साइंस एंड वी हैव टू फॉलो दिस इन ऑर्डर टू अचीव द रिजल्ट। मतलब खिचड़ी बनाने में भी पूरे स्टेप्स फॉलो होते हैं, है ना। अगर ठीक से प्रोपोर्शन राइस और दाल का ठीक नहीं था तो खड़ी खड़ी बनेगी, दाल ज्यादा हो गई तो बिल्कुल ही ऐसे दलिया बन जाएगी, है ना। सब चीज हर चीज का अपना एक रीजन है ना, एंड देन यू गेट द परफेक्ट डिश। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ दिस थिंग। ठीक है, हरी भक्ति माता प्रभु। जी बुक का क्या नाम है? बुक का क्या नाम नहीं, बताया याद आपने? नहीं सारे का आपके, अब इसलिए मैंने ओके। इंटेंशनली उस बुक का नाम लिया नहीं। ठीक है। पहले भक्त लोग सारे भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत कंप्लीटली पढ़िए, बिना माता प्रभुपाद जी जी, की किताबें पढ़े, और उसके बाद आप कुछ भी बुक्स का नाम पूछिए। जिसने पढ़ ली है वो फोन करके या व्हाट्सएप करके मुझसे अलग से पूछ लीजिए, मगर बिना पढ़े, इफ यू वांट दैट आई शुड गिव यू रेफरेंस ऑफ द बुक्स, then it's not right, because not right on my part, not right on your part also, है ना। ठीक है। जी माता जी। माता जी, मैंने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य तो शुरू की थी, आपने लास्ट क्लास में किया हाँ, वो था, बहुत प्रभुपाद जी अच्छी की है। बुक है, या बहुत अच्छी बुक है। लाइक द नोट्स ऑफ चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद जी के नोट्स हैं एक तरीके से। पूरी चैतन्य चरितामृत में जितनी फिलोसफी है उसके नोट्स हैं, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। सो इट्स अ वंडरफुल बुक। ठीक है जी, चलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्ण माता जी। हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी, हरे माता कृष्ण। जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम, हरे सभी भक्तों को कृष्ण, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे सॉरी कृष्ण। माता जी, मैंने बीच में बोला। हाँ, नहीं नहीं, इट्स ओके। अच्छा आपने बोला तो हम समझ पाए और हमने भी कंटेम्पलेट किया, नहीं तो मुझे जो पता था वही पता था, डिस्कशन से कई और चीजें निकल के आ जाती। मैंने कई बार सुना था इसीलिए मैंने बोला। ओके। चलिए, मे बी इट्स राइट ऑल्सो, आई मीन सब चीजें सबको पता ही नहीं होती, मे बी दिस इज राइट ऑल्सो। और आज आपने इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी ना, बहुत ज्यादा, कि हमें ये बद्रीनाथ केदारनाथ इन सब के लिए ज्यादा वो नहीं करना है, हमें खाली अपना राधा रानी के लिए वृंदावन का ही करना है बस। हमारे लिए वृंदावन, मायापुर और जगन्नाथपुरी, ये तीन धाम है हमारे लिए, मेन जो हमारे धाम है ये है। माता जी मैं तो चारों धाम हो गया।
अरे हुआ है तो कुछ ऐसी बात नहीं है, मगर मजाक मैं, कर हाँ, मजाक बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट हाँ हाँ कितना ये हमें कॉशियस होके अनन्यता वाला ये, यस यू नो, दैट थिंग हैज टू बी वेरी क्लियर। चलिए ठीक है जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।